प्रिय दिव्यात्मन, आप सबके हृदय में आत्म रूप से नित्य विद्यमान परब्रह्म परमात्मा को मेरा शत शत नमन है, कोटिशः वंदन है। आज सप्तदिवसीय अपरोक्षानुभूति शिविर का चौथा दिवस है और हम जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग की रचना अपरोक्षानुभूति के आधार पर वह विद्या वह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके पश्चात जानने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता, जिसके पश्चात प्राप्त करने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता। उसे कहा जाता है प्राप्तस्य प्राप्ति ही निवृत्तस्य निवृत्ति ही। ये जो अपरोक्षानुभूति है, जिसे आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सद्यो मुक्ति आदि आदि नामों से जाना जाता है, उसे उपनिषदों में कहा गया है प्राप्तस्य प्राप्ति ही निवृत्तस्य निवृत्ति ही। वास्तव में वह नित्य प्राप्त धन है, स्वरूप है, और जो निवृत्त होना चाहिए, जो प्राप्तव्य है वो नित्य प्राप्त है, और जो निवृत्त होना चाहिए वो नित्य निवृत्त है। परंतु अज्ञान के कारण ऐसा दिखता नहीं है। क्या प्राप्तव्य है और क्या निवृत्तव्य है, ये वेदों को किसी गुरु को कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बार बार ये बात बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, इसी शिविर में नहीं, जब से मुझे ये होश हुआ, वेदांत पर चिंतन करना प्रारंभ किया, ये जो बात कह रहा हूं उसको बड़ी गहराई में समझिए। ये जो पंक्ति बोली है उपनिषद ने कि मुझे या उपनिषद को ये नहीं बताना है कि क्या प्राप्तव्य है और क्या निवृत्तव्य है। आप सुबह से शाम तक और ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव किसकी निवृत्ति चाह रहा है और किसकी प्राप्ति चाह रहा है। वेदों ने अपनी कोई ऐसी बात नहीं कही, किसी चिट्ठी हो या ब्रह्मा हो, नहीं, बिल्कुल सभी जीवों की सर्वाधिक मूल आकांक्षा, शाश्वत कामना जो है, उसी की प्राप्ति और उसी कामना के दो अंश है। कुछ तो हमें सदा सदा के लिए प्राप्त हो जाए और कुछ सदा सदा के लिए हमें निवृत्त हो जाए। और वो कुछ क्या है? एक ही वस्तु है। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हम सदा चाहते हैं और उसके लिए प्रयासरत हैं, और सुख की प्राप्ति सदा अनवरत चाहते हैं, वही प्राप्तव्य है। और ये दोनों हमें प्राप्त हैं वास्तव में अपने नित्य प्राप्त स्वरूप के रूप में। इसलिए जब ब्रह्म ज्ञान होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, जब अपरोक्षानुभूति होती है, तो उसी को कहा प्राप्तस्य प्राप्ति ही निवृत्तस्य निवृत्ति ही। बस उसी की प्राप्ति होती। अंग्रेजी में एक शब्द ऑक्सीमरान कहते हैं, बड़ा विरोधाभासी लगता है। कहें जैसे कि बर्फ जैसी अग्नि या ठंडी बर्फीली अग्नि, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। उसी तरह से इस पंक्ति का प्राप्तस्य प्राप्ति ही निवृत्तस्य निवृत्ति। क्या महाराज? और नित्य प्राप्त है तो क्यों? नित्य प्राप्त है परमानंद, जिसकी खोज तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें उसका बोध नहीं है। और जिस दुख की निवृत्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति, रोग व्याधि की निवृत्ति, अपमान की निवृत्ति, दरिद्रता की निवृत्ति, मृत्यु की निवृत्ति तुम खोज रहे हो, वास्तव में तुम्हारे वास्तविक स्वरूप में सदा ही निवृत्त है। उसमें जन्म है नहीं, उसमें मृत्यु है नहीं, कोई व्याधि अभाव भय है नहीं। लेकिन अपने स्वरूप के सम्यक ज्ञान के अभाव में हम जो हैं नहीं, हमने उसे अपना आपा मान लिया है, और जो हैं
उसका पता ही नहीं है। यही हमने कल आत्म अनात्म विवेक से जानने का प्रयास किया। तो आज का पूरा श्रवण मनन चिंतन इसी बात पर चलेगा। अगली कड़ी क्या है? हमने जानने का प्रयास किया कि वास्तव में जिसमें दुख की सदा निवृत्ति है और परमानंद प्राप्ति है वो कौन है? तो बताते हैं वो नित्य प्राप्त आत्मा है। तो बाधा क्या है? बाधा है, अज्ञान है। अनात्मा को आत्मा मान लेना अज्ञान के कारण, यही बाधा है, यही समस्या है। अनात्मा आत्मा पर आरोपित हो गई है आत्मवत। ये हमारा अज्ञान का जीवन है। हमने, और आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, कल इस पर विस्तृत चर्चा रही। ये शरीर अनात्मा है और आत्मा से अनात्मा का कभी संबंध हुआ ही नहीं। ये मौलिक बात आप याद रखें। समस्त वेदांत दर्शन में ब्रह्म का और माया का कहीं कभी संपर्क हुआ ही नहीं। सुनने में बड़ा आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन आपको बड़ी स्पष्टता से, सरलता से बताऊंगा, आपको दिख जाएगा। ब्रह्म का माया से कोई संबंध हुआ ही नहीं। माया कभी भी ब्रह्म को स्पर्श नहीं कर सकती। इसलिए शरीर ही माया है और आत्मा ही ब्रह्म है। तो आत्मा का अनात्मा से संपर्क हुआ नहीं है, लेकिन कुछ तो है। तो क्या संबंध है? इसी को कहते हैं अधिष्ठान अध्यास का संबंध है। मिथ्या संबंध है। जिस प्रकार से दूसरा उदाहरण, अधिष्ठान अध्यास तो बताएंगे। अधिष्ठान अध्यास ले लीजिए आप। सोना असली वस्तु है, तत्व है, पदार्थ है, और उस सोने पर नाम और रूप आरोपित कर दिया तो कंगन बन जाता है, स्वर्ण की चूड़ी बन गई, स्वर्ण का हार बन गया, स्वर्ण का कर्णफूल बन गया। तो सोना उसमें क्या है? अधिष्ठान है, और नाम रूप उस पर आरोपित हुआ, कर्णफूल, कंगन, बाजूबंद, हार, वो नाम रूप है। उसको कहते हैं अध्यास। ब्रह्म सूत्र का पर जो आदि शंकराचार्य महाभाग का जो सबसे महत्वपूर्ण, वो अलग पुस्तक के रूप में भी मिलता है, और सबसे अध्यास भाष्य कहते हैं। अध्यास और अधिष्ठान, ये दो शब्द आप मात्र समझ लें, संपूर्ण अद्वैत वेदांत आप समझ लेंगे। इसलिए हमें क्या समझना है? कल आत्म अनात्म विवेक, अध्यास, अधिष्ठान। अब दूसरी विधि से बता रहे हैं, आज बताने जा रहे हैं, और स्पष्ट करेंगे, और स्पष्ट करेंगे कि अनात्मा को आत्मा से कैसे अलग करें। तो उदाहरण कि वास्तव में अनात्मा न थी, न है, न होगी, और अनात्मा ही माया है और आत्मा ही ब्रह्म है। तो जिस प्रकार से सोना और सोने से बने जितने जेवर हैं, आभूषण हैं, वे आभूषण बनने के पहले भी सोना थे। आभूषण जब बन गया, हार बन गया है, कंगन बन गया है, बाजूबंद बन गया, कर्णफूल बन गया है, तो भी तत्वतः कोई दूसरी वस्तु अंश मात्र भी उसमें आई है क्या? पहले भी वो 100 ग्राम सोना था या 50 ग्राम सोना था, उस पर नाम रूप कल्पित कर दिया गया, कृति बना दी गई है, तो हम कहते हैं उसे हार कह रहे हैं, उसे चेन कह रहे हैं, कंगन बाजूबंद कह रहे हैं। लेकिन हार बनने से पूर्व वह जो सोना था अभी भी हार के रूप में भी वो सोना ही है, और हार को तोड़ करके 10-20 चेन बना लो या दूसरे कोई आभूषण बना दो तो भी वो सोना ही रहेगा। तो यहाँ जन्म किसका, स्थिति किसकी और मरण किसका? नाम रूप का, अध्यास का, अधिष्ठान का। न जन्म हुआ, न मृत्यु हुई, न स्थिति हुई। अधिष्ठान क्या है? सोना। और अध्यास क्या है?
नाम रूप, ये संपूर्ण ब्रह्मांड पर इस सिद्धांत को समझिए। जो वस्तु है, जो सद वस्तु है, जो आत्मा है, वो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी, वो एक अद्वितीय है। लेकिन उस पर माया का आरोप, माया कौन है? नाम रूप, उसे ही अनात्मा कहते हैं। दूसरी विधि से बता रहे हैं, माया को, अनात्मा को ही नाम रूप कहते हैं। तो वास्तव में स्वर्ण पर आरोपित नाम रूप मात्र है, कोई वस्तु, उसमें थोड़ा हीरा नहीं आ गया, थोड़ा लोहा नहीं आ गया, सोना जैसा था वैसा ही है। महासागर जो है और महासागर की जो जल राशि है, जब आप गोवा के बीच पर या मरीना बीच पर या जुहू बीच पर जब आनंद लेते हैं, बड़ी तरंग आ रही है, देखो छोटी तरंग आ रही है, ये देखो झाग, ये फेन, ये बुलबुला, ये सबके सब नाम रूप आरोप मात्र हैं, सुपर इम्पोजिशन है। जो वस्तु तो पहले भी एक ही थी, अभी भी वही है, वही है। वो वस्तु क्या है? अथाह अनंत जल राशि। झाग भी जल राशि है, बड़ी तरंग भी जल राशि है, छोटी तरंग भी जल राशि है, उसमें वास्तव में कोई अंतर नहीं। और जन्म और मृत्यु तरंग की तो हो रही है, परंतु जल राशि की न उत्पत्ति है, न स्थिति है, न लय है, वो तो सदा थी, है और रहेगी। इसलिए आज उस अध्यास अधिष्ठान के सिद्धांत से, विवेक से, अधिष्ठान अध्यास विवेक से साक्षात तत्काल आत्म साक्षात्कार या अपरोक्षानुभूति करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मौलिक ये जो विधि है अधिष्ठान अध्यास, आपको उदाहरण से समझा दिया। अधिष्ठान है वो सदा मूल कारण है, वो वस्तु है। अब उसमें नाम रूप केवल आरोपित हो जाता है तो कुछ दूसरी वस्तु के रूप में वो हम मानने लगते हैं, जानने लगते हैं, जिसकी उपयोगिता है। एक और उदाहरण, मिट्टी। अब मिट्टी का दिया, मिट्टी की सुराही, शकोरा, कलश, इन सब की अलग अलग उपयोगिता है। लेकिन सुराही, शकोरा मिट्टी के बनते थे पहले, जो चाय के प्याले, दिया, ये सब नाम मात्र है, वस्तु नहीं है। वस्तु क्या है? मिट्टी। जब दिया नहीं बना था, शकोरा नहीं बना था तो मिट्टी था। अब शकोरा, कलश, हांडी बन गया है, उस समय भी वो मिट्टी ही है, दूसरी कोई वस्तु नहीं बनी है। नाम और रूप आरोपित, एक आकृति विशेष बन गई है, एक नाम विशेष दे दिया है जिसकी उपयोगिता है। और जब नष्ट भी हो जाएगा तो वह मिट्टी ही रहेगा। इसलिए वह जो मिट्टी है वो अधिष्ठान है। अधिष्ठान अर्थात सदवस्तु, वो कालातीत है, देशातीत है, और उस पर आरोपित नाम रूप है, वही माया है, वही अविद्या है, वही अज्ञान है, वही समस्त अमंगल का कारण है। अध्यास का जन्म है, मृत्यु है, अध्यास में भय है, अध्यास में व्याधि है, विकार है, लेकिन अधिष्ठान में न कोई विकार है, न व्याधि है, न कोई अभाव है, न जन्म है, न मृत्यु है। वह अधिष्ठान तो मेरा अपना स्वरूप है, आपकी अपनी अंतरात्मा, अपनी प्रत्यगात्मा, साक्षी चेता ही केवलो। श्वेताश्वतर उपनिषद में जिसे कहते हैं साक्षी चेता ही केवलो। यहाँ केवल शब्द का बड़ा गहरा अर्थ है। वो केवलो का तात्पर्य है वो कर्ता भोक्ता नहीं है, साक्षी मात्र, विटनेसिंग कॉन्शसनेस अलोन, प्रकाश मात्र, वो प्रकाशित करता है, बोध कराता है, दिखाता है, देखता है, कर्ता भोक्ता नहीं है। अनंत ब्रह्मांड, अनंत नाम रूपात्मक जगत, जिस साक्षी चेता, आपकी अंतरात्मा, जिसका साक्षात अपरोक्ष अनुभूति, जो अपरोक्षानुभूति का अभिष्ट है, वो परमात्मा है, वही अधिष्ठान है। और उस पर मेरा शरीर
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अंतःकरण और कारण शरीर, अविद्या, मन के द्वारा जो कल्पित जगत है, ये सब अध्यास है, सुपर इम्पोजिशन। इसलिए वस्तु सदा ब्रह्म था, ब्रह्म है, ब्रह्म ही रहेगा। उस पर ये नाम रूपात्मक जगत जो अध्यास है, उसको एटम बम से नहीं मारना है, रहेगा ऐसे ही, लेकिन ज्ञान से, ब्रह्म विद्या से, आत्मविद्या से और वैज्ञानिक विधि से, किसी मान्यता से नहीं। जान लेना है कि हमारा जो अधिष्ठान स्वरूप आत्म तत्व है, चैतन्य तत्व है, एकमात्र सदवस्तु है, अविकारी है, मुक्त, और वो नित्य मुक्त है। हमारा अज्ञान बस इतना है कि अनात्मा को हमने आत्मा मान लिया, जो मेरा है नहीं, वही अपने आप को मैंने मान लिया, इस शरीर को, यही अविद्या है। और इसी की निवृत्ति मात्र ही समस्त वेदांत दर्शन का, ब्रह्म विद्या का, आत्मविद्या का लक्ष्य है। इसलिए आज हम जानने उसी को और स्पष्टता से दूसरी विधि से जानेंगे। किसको? उस विद्या को, सा विद्या मुक्तये, वह विद्या जो मुक्त कर दे। वह कौन सी विद्या है? वही ब्रह्म विद्या है, वही वेदांत दर्शन है। वह विद्या जो तत्काल मुक्त कर दे, उसी विद्या के लिए हम यहां एकत्रित हुए हैं। मुक्त किससे? समस्त दुखों से, समस्त भ्रम से, समस्त सीमाओं से, परिच्छिन्नताओं से। यानी हम सीमित होने के भय से या भाव में जो ग्रस्त हैं, मैं तो यहीं तक हूं, कल तो नहीं रहूंगा, या वहां तो नहीं हूं। ये शरीर के धर्म को हमने अपना धर्म मान लिया है। शरीर यहां सीमित है, शरीर कुछ देश काल विशेष में है, लेकिन मैं, मेरी चेतना बताओ कब नहीं थी, कहां नहीं हूं मैं। सूर्य मुझ में, चंद्र मुझ में, अमेरिका मुझ में, यूरोप मुझ में, ब्रह्म मुझ में, ब्रह्मांड मुझ में, सब मुझ में, मैं चैतन्य रूप से अर्थात आत्मदृष्टि से। मुझसे बाहर न कुछ था न है। ब्रह्मा मुझ में, विष्णु मुझ में, इंद्र मुझ में, सब मुझ में, और मैं सबसे मुक्त हूं, मैं अधिष्ठान हूं। ये सब अध्यास है। सतयुग मुझ में आया और गया, अनंत सतयुग मुझ में आए और गए, अनंत द्वापर, त्रेता, कलयुग आए और गए, लेकिन मैं एक निश्चल, एक अद्वितीय अधिष्ठान रूप से वह चैतन्य सत्ता हूं, जो सदा था, जो कालातीत है, देशातीत है। सब काल मुझ में। अज्ञान की अवस्था में ये बोला जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन जब उसका बोध हो जाए तो ये कहना बेमानी लगता है। वास्तव में परमात्मा सर्वत्र व्याप्त नहीं है, सर्वत्र सर्वस्व परमात्मा में व्याप्त है। ये दर्शन की दृष्टि है, बहुत मौलिक भेद है। प्रारंभ में बताया जाता, हाँ अज्ञान, बस मैं मान रहा हूं कि मैं तो सच्चिदानंद स्वामी, चलो यहाँ पर ये शरीर है, यहाँ तक हूँ, तो उसको अतिक्रमण करने के लिए, अज्ञान के लिए बोलते नहीं मैं तो सर्वव्यापी हूँ। लेकिन जब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तो पता आपको चलेगा कि वास्तव में जिसे कह रहा हूँ सर्वत्र और सर्वदा, सर्वत्र भी मुझ में कल्पित है और सर्वदा भी मुझ में कल्पित है, क्योंकि शुद्ध चैतन्य में है। शुद्ध चैतन्य में न कोई काल है, न कोई देश है, न कोई वस्तु है। ये काला, ये तीनों से परे शुद्ध चैतन्य है, जिसका स्वरूप है निज बोध रूप, जो हस्तामलक ने कहा, ऑलवेज ऑफ द नेचर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। परमात्मा में कहीं द्वैत है ही नहीं। परमात्मा न कुछ कर रहा है, न कुछ देख रहा है, सदा अपने मूल स्वरूप में है। लेकिन जब नाम रूपात्मक जगत अध्यस्त हो जा रहा है उस ब्रह्म में, जो माया, तो जिस प्रकार से स्वप्न दृष्टा एकमात्र सदवस्तु है, लेकिन स्वप्न दृश्य अज्ञान के कारण उसके मन में ही स्वप्न दृश्य कहाँ होते हैं? स्वप्न दृश्य जहां देख रहे हैं, गोवा का दृश्य देख रहे हैं, हिमालय का देख रहे हैं, तो क्या वो आपके कमरे में गोवा आ गया है?
आपके मन के अंदर गोवा आ गया, आपके मंदिर न्यूयॉर्क का दृश्य आ गया, वो बाहर नहीं है। यह बताना चाह रहा हूं कि वास्तव में अनंत ब्रह्म ब्रह्मांड काल सब मुझ में है। व्यवहारिक रूप से प्रारंभ में अज्ञान को तोड़ने के लिए कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी, ब्रह्म सर्वव्यापी, लेकिन सर्व मुझ में, सर्वस्व मुझ में, सर्वत्र मुझ में। ये ऑलवेज द सेंस ऑफ टाइम, ये तो अल्बर्ट आइंस्टीन की जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें भी वहां तो ये कर दिया, द टाइम एंड स्पेस आर मियर प्रोडक्ट्स ऑफ, टाइम एंड स्पेस आर प्रोडक्ट्स ऑफ माइंड। द मोमेंट, ये जो योग वशिष्ठ का सूत्र बता रहा था वहां पर भी यही है। स्थान, दिक् और काल का जो बोध है ये मन से परे है ही नहीं, शुद्ध चैतन्य में है ही नहीं, ये तो अनुभूति यही हो जाती है। ज्ञान या आत्मज्ञान एकमात्र वस्तु है, पदार्थ है, ऐसे शब्द करके कि चलो परमात्मा वस्तु विवेक करते हैं। आत्मानात्म वस्तु विवेक है और सद वस्तु है। आत्मा एकमात्र सद वस्तु है और आत्मा के इतर जो कुछ भी दिख रहा है सब अनात्मा है, असत है। आत्मा एकमात्र सदवस्तु है। तो कल हमने आत्मा अनात्मा के सम्यक विवेक से जाना कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है, अंतरतम है, अविकारी है, और शरीर अनित्य है, विकारी है और बाह्यतम है। आत्मा शासक है, शरीर शासित है। आत्मा अंतरतम केंद्र है और शरीर दृश्यमान होने के कारण, माइक होने के कारण कल्पना है, वो बाह्य है। आत्मा अधिष्ठान है, शरीर अध्यास मात्र है, मियर सुपर इम्पोजिशन, नाम रूप है। आत्मा दृश्य मात्र है, साक्षी चेता ही केवलो, और अनात्मा दृश्य। नाम रूप को ही दृश्य कहते हैं और दृश्य को ही नाम रूप कहते हैं। नाम रूप से इतर कोई दृश्य है क्या, और दृश्य के इतर कोई नाम रूप है क्या? नहीं है। उस विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं। आज लेंगे श्लोक संख्या 24 से 28 तक के 5 श्लोकों में। कल जो आत्म अनात्म विवेक किया उसके पश्चात अब बहुत स्पष्टता से, प्रगाढ़ता से, नग्नता में देखने का प्रयास करेंगे आत्मा अनात्मा का भेद, और वह निधिध्यासन भी होगा। यहाँ से कोई वहाँ लिख करके नहीं उन्होंने किया कि ये निधिध्यासन के मंत्र है, लेकिन विधि उसी प्रकार से चल रहे हैं। तो आज आपका जो प्रारंभिक ज्ञान है कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, आज उसी को जो ज्ञान का वह स्वरूप बताने जा रहे हैं जहां पर आपको गहरे में भाव करना पड़ेगा। देखो जो बताया गया है वहीं उसको और गहराई में बताएंगे, ताकि आपको युग युग से जो भ्रांति है कि मैं शरीर हूं उसको खंडित कर देंगे, उसका छेदन करेंगे इन 5 श्लोकों में जो बताएंगे। तो क्या बताने जा रहे हैं? अविद्या क्या है, अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं, यही अविद्या है, यही अज्ञान है। संपूर्ण वैदिक वांग्मय, संपूर्ण, ये कुछ मूल सूत्र आप याद कर ले, लिख ले। दूसरा कोई अज्ञान नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई अविद्या नहीं। वेदांत दर्शन में तो बड़ी अस्पष्टता से यह मानना, यह जानना, यह विश्वास कि मैं शरीर हूं, यही अज्ञान है। महा अमंगलकारी अज्ञान यही है। क्योंकि कहते हैं ज्ञानी हो या अज्ञानी तो सोचते हैं ओह ब्रह्म ज्ञान कह रहे हो, कोई विराट चीज है कहीं मंगल ग्रह पर, वहां उसका मुझे ज्ञान है। नहीं नहीं नहीं, यहां अभी तुम्हारे अपने स्वरूप का अज्ञान, जो अज्ञान है वो तुम्हारे अमंगल का कारण है। और उसका स्वरूप क्या है उस अज्ञान का? मैंने अपने को देह मान लिया। देह का तात्पर्य नाम रूप, देह का मतलब दृश्य। अब कई रूपों में कहूंगा। देह का तात्पर्य अनित्य, देह का मतलब देश काल वस्तु परिच्छिन्न, और आत्मा देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न, सीमित नहीं असीमित।
विकारी नहीं अविकारी, अनित्य नहीं विपरीत धर्मी। कल हमने इस पर चिंतन किया। तो मुझे वह ज्ञान चाहिए, वह बोध चाहिए, केवल शब्द मात्र नहीं चाहिए। मुझे दर्शन करना है, जानना है, यही अनुभूति करनी है। पुस्तक मात्र का पढ़ना मेरा प्रयोजन नहीं है कि वह ज्ञान कैसे मैं जानूं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। कहने को तो युग युग से सुन रहा हूं, जाकर के रटूंगा भी अनात्मा नहीं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, ब्रह्म हूं। रटने मात्र से नहीं होगा, उस रटने की भी उपयोगिता है निश्चित रूप से, परंतु हम अनुभूति से वैज्ञानिक विधि से जानेंगे। श्रुति सम्मत अर्थात परोक्ष ज्ञान और युक्ति सम्मत वहां पर यानी न्याय संगत वैज्ञानिक विधि से, और अनुभूति का तो तात्पर्य यही अभी अनुभूति करेंगे उसकी कि नहीं मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि मैं नित्य हूं और शरीर अनित्य है। मैं शाश्वत दृष्टा हूं और शरीर दृश्य है। दिख रहा है ये शरीर तो दिख ही रहा है, पंचभूतों से बना मन, खिन्न और प्रसन्न होने वाला मन दिखता है कि नहीं दिखता है? बिल्कुल दिखता है। इसलिए मैं शरीर नहीं हूं। मैं इस शरीर बीमार है, स्वस्थ है, गर्मी लग रही, ठंडक लग रही, मन अपमानित महसूस कर रहा है, सम्मानित, ये सब किसको बोध हो रहा है? मुझे बोध हो रहा है। जिसे बोध हो रहा है वही आत्मा है, वही प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश, वो नित्य तत्व है। अब उसी नित्य तत्व को अनित्य से सर्जरी करनी है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, जिस प्रकार से कहीं पर एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, या बाईपास सर्जरी, तो निकाल करके वहाँ से जो अननेसेसरी पार्ट है अलग कर दिया, हटा दिया। तो ये जो अध्यारोपित जगत है और अध्यारोपित अपना शरीर है, उसको काटना नहीं है। वो भोजन तो चलता रहेगा, सब जान लेना है कि ये कल्पना है, ये स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न में मेरे कमरे में न हाथी आई, न घोड़ा आया, न मित्र आया, न शत्रु आया, लेकिन गोवा बीच का आनंद ले रहा हूं स्वप्न में। हिमालय में बद्रीनाथ का दृश्य आ रहा है, वो कल्पना मात्र है। उसी प्रकार से एक अद्वितीय जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसी में ये समस्त नाम रूपात्मक जगत और मेरा शरीर और मेरे शरीर जैसे ही समस्त शरीरों के समूह को संसार कहते हैं। मुझसे भिन्न कोई जगत शारीरिक रूप से भी नहीं है, पंचभूतों से बना ये शरीर है। सारे जगत के शरीर भी पंचभूतों से ही बने हुए हैं। तो हमें देह को देही से अलग कर लेना है, जड़ को चेत। अब इन्हीं को 5-7 शब्दों से समझिए एक बात को। देह से देही को अलग करने का क्या तात्पर्य है? आत्मा को अनात्मा से अलग कर लेना है, जड़ को चेतन से अलग कर लेना है, दृश्य को दृष्टा से अलग कर लेना है, ब्रह्म को माया से अलग कर लेना है, सत को असत से अलग कर लेना है, नित्य को अनित्य से अलग कर लेना है, और सबसे व्यवहारिक और महत्वपूर्ण आनंद को दुख से अलग कर लेना है। अनात्मा असत दुख स्वरूप है और आत्मा आनंद स्वरूप है। बिल्कुल वैज्ञानिक रीति से ब्रह्म ही आनंद है। आनंदम ब्रह्मा, तैतरीय उपनिषद, आनंदम ब्रह्मा, आनंद ही ब्रह्म है। सत चित आनंद ये तीन नहीं है, एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म की ये जो व्यवहारिक जगत में तीनों अभिव्यक्तियां हैं। जो सत है वही आनंद है और वो चैतन्य स्वरूप है मूलतः। प्रज्ञानम ब्रह्म जिसका निरूपण कल हुआ। तो यह जो चैतन्य आत्मा है, साक्षी चेता ही केवलो, वह प्रज्ञान सत्ता, शुद्ध बोध सत्ता, वही शाश्वत अस्तित्व है सच्चित आनंद का, और वही आनंद स्वरूप है। उसके विपरीत सब विपरीत धर्मी दुख स्वरूप हो जाएगा शरीर और जगत, जड़ तमस स्वरूप हो जाएगा, इस पर चिंतन कल हुआ है, और असत हो जाएगा। लगेगा कि ये वस्तु, ये व्यक्ति, लेकिन एक काल विशेष में प्रतीति बुलबुले के रूप में, अध्यास के रूप में दिखेंगे, लेकिन वास्तव में जो सद वस्तु है, नित्य वस्तु है, जो हमारी आत्मा है,
उसके अज्ञान के कारण उससे इतर चीजें हमें दिख रही हैं। तो आज हम श्लोक संख्या 24 से 25 लेंगे और जिसके द्वारा क्या जानेंगे? अज्ञान क्या है? ये मान्यता कि मैं शरीर हूं, और ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं, इसे ज्ञान कहते हैं। तो उसको विस्तृत वैज्ञानिक विधिवत बताने जा रहे हैं कि ज्ञान का स्वरूप, उस ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म ज्ञान का, आत्मज्ञान का स्वरूप क्या है जो तत्काल मुझे मुक्त कर दे, अपरोक्षानुभूति करा दे। ये 5 श्लोकों के माध्यम से समझने जा रहे हैं। हम अज्ञान से ग्रस्त है जीव सभी, और अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं, यह मान्यता, और मेरा शरीर अगर सत्य है तो शरीरों के समूह को भी सत्य मान लिया। मैं अगर सत्य हूं तो सूरज भी सत्य है, चंद्रमा भी सत्य है, मेरा शत्रु मित्र सब सत्य। लेकिन ये कुछ भी सत्य नहीं है, न मित्र सत्य है, न शत्रु सत्य है। सत्य तो एकमात्र मेरा शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप आत्मा जो मेरा मैं है। तो ज्ञान को कैसे प्राप्त होगा, उसका स्वरूप बताओ, कैसे उसको सुनूंगा, क्या सुनूं, क्या चिंतन करूं, क्या निधिध्यासन करूं। अब ये बताने जा रहा है कि ये जानो ज्ञान का स्वरूप। किस ज्ञान का? जो ज्ञान तुम्हें तत्काल मुक्त कर दे, सद्यो मुक्ति। ये शांकर वेदांत एकमात्र ब्रह्म, सनातन धर्म में भी एकमात्र शांकर वेदांत इस शब्द का भी अन्यत्र कहीं विश्व के तो किसी दर्शन में है ही नहीं। सनातन धर्म में भी किसी भी दर्शन में सद्यो मुक्ति नहीं है। अधिकांश लोग जो यहाँ पर करते हैं अनुष्ठान, उनकी उपयोगिता है, लेकिन कहाँ जाते हैं? वैकुंठ लोग, भगवान राम के भक्त वैकुंठ लोग, भगवान कृष्ण के गोलोक धाम चले गए, ब्रह्मलोक चले गए, जो श्रेष्ठ लोक है। लेकिन जो शांकर वेदांत, और वो कब उपलब्ध होता है? शरीर की मृत्यु के पश्चात। बताना ये चाह रहा हूं, गोलोक धाम अभी आपको नहीं मिलेगा। अब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आप उस परंपरा के शंकराचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु, कुछ नहीं। आपके शरीर की मृत्यु के पश्चात ही गोलोक गमन होगा ना। आप देखते हैं ना प्रतिदिन, अगर कोई है तो फला फला महाराज श्री आज गोलोक धाम पधार गए, फला फला महाराज श्री हमारे गुरुदेव वैकुंठ धाम पधार गए, फला महाराज श्री 1008 ब्रह्मलोक धाम पधार गए। शांकर वेदांत में वो कहीं पधार, अभी 99% जो ये सन्यास परंपरा वालों को ये ककहरा भी पता नहीं है। मुझसे पूछते हैं बड़े बड़े बुजुर्ग, महाराज कृपा करो, आशीर्वाद दो। आप तो बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते थे पहले ही से, मैं बड़े बुजुर्ग, आप तो आत्मज्ञानी हो, आशीर्वाद दो कि मैं यहाँ से चला जाऊं। मैं बोला कि देखो गई भैंस पानी में। ये सन्यास केवल शांकर वेदांत, सन्यास शब्द का अर्थ बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। ये जो कुंभ में आते हैं, बहुत तरह की यहाँ परंपराएं हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सन्यास शब्द केवल शांकर वेदांत के अनुयायी जो अखाड़े और सब जो कहे जाते हैं, सन्यासी प्रयुक्त सनातन धर्म में केवल शंकराचार्य के शिष्यों के लिए, उस परंपरा के लिए है, और उसमें सद्यो मुक्ति है। सद्यो मुक्ति के अलावा कुछ नहीं है उनका। और फिर बोलते हैं मैं तो जानना चाहता हूं। अरे जानने, आवागमन की ही अभी तुम्हारे अंदर वृत्ति है, तब तो वही बोल रहा हूं ना, गए भैंस पानी में। सारा रामायण हो गया सिक्का, वो तो फिर अन्य दर्शनों में है, लेकिन शांकर वेदांत में न जो श्लोक ही आएगा आज, वो निश्चल है, न आता है, न जाता है, न आने जाने की संभावना है। वहां पर तो है संभावना कि जीव भाव से आया हूं, भगवान राम से अलग हो गया हूं, रामानंदी संप्रदाय हैं, या जो भगवान कृष्ण के वैष्णव जो है, हाँ विष्णु ब्रह्मलोक, विष्णु धाम ब्रह्मलोक, वो किसी विशेष में शरीर का जब त्याग करेंगे तो वहां पधारेंगे। लेकिन जो शांकर वेदांत है, यही अभी इस विद्या से, इस ज्ञान से कि मैं यह देश काल वस्तु परिच्छिन्न अनित्य अशुचि अमंगलपूर्ण शरीर नहीं हूं, मैं इसका प्रकाशक, नित्य प्रकाशक शरीरी अर्थात आत्मा हूं, इस ज्ञान मात्र से अभी यही मुक्त कर देता है। अभी जो शरीर है वो शरीरी अभी मायायो ब्रह्म हो जाता है। उसको 2 शब्द उसके लिए प्रयुक्त होते हैं,
जीवन मुक्ति कहते हैं। जिसने ये जान लिया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, वो यही मुक्त हो गया। लेकिन उस मुक्ति के दो जीवन मुक्ति कहते हैं। लिबरेटेड व्हाइल अलाइव, लिबरेटेड मुक्त हो गया अभी, उसका कुछ नहीं हो सकता है अगले क्षण या कभी कोई बांध। लेकिन चूंकि शरीर तो रहता है, तो शरीर जिस दिन छूटता है, मेरे आप वीडियो जा करके देखें, जिस दिन हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए थे 3 जून था, कोरोना जो शुरू हुआ था जिस साल, उसी समय की बात है। तो 3 जून 2020, तो मैंने एक जगह भी मैंने बहुत, आप जितने भी देख लीजिएगा, मैं ही सारे के सारे उनकी सूचना भी जो कुछ जितने वीडियो बनाए मैंने ही बनाया था, अपलोड किया था। बहुत होशपूर्वक मैंने शब्दों का प्रयोग किया है। गुरुदेव देह मुक्ति को उपलब्ध हुए, जीवन मुक्ति पहले से है, मुक्त है। यानी देह मुक्ति, वो फिर भी कितने भी ब्रह्मज्ञानी, लेकिन शरीर से, आप शरीर तो था, तो वो शरीर हटा, लेकिन वो आया गया नहीं जीवात्मा। अगले ही दिन की बात है, सर गुरु भाई और भक्त बहुत लोग, कोरोना होने के बावजूद बहुत लोग आए थे, बहुत लोग तो नहीं आ पाए, जितने भी आए थे हम लोग। तो जब षोडशी हो गई तो गुरु भाइयों ने, अधिकांश लोगों ने, गंगा जी सुबह सुबह का स्नान करके मैं बैठा था, तो बोले कि दूर महाराज जी यहाँ पर हर साल आप लोग तो आया करेंगे ना, हम लोग दर्शन करने आएंगे, गुरुदेव का दर्शन करेंगे। उस समय मैंने क्या कहा सुनिए, उस दिन अलॉट हो चुका था वो आश्रम, उसके पीछे जो राजनीति, लेकिन हमारा गुरु भाई जो हैं, तो वो मुझे पता चल चुका था कि हाँ वो उस दिन हो चुका था अलॉट। मैंने कहा, बोला कि गुरुदेव के दर्शन करने आया करेंगे ना। बोले अरे मूर्खानंद, हंसानंद जी के तुम शिष्य हो कि कलंक हो? अगर अभी भी तुम्हें लग रहा है कि हंसानंद जी यहां पर सीमित हैं, तो क्या तुमने जाना वो गुरु कहां नहीं है? वो ब्रह्मीभूत शब्द प्रयोग होता है इसके लिए। ब्रह्मीभूत का तात्पर्य है द वन हु हैज गॉट एब्जॉर्ब्ड इन द इन्फिनिट, जो अनंत, और अनंत कौन है? ब्रह्म। और स्वतः यहीं पर आने जाने आवागमन से परे वह शुद्ध चैतन्य में तो विलीन हो गया, उसको ब्रह्मीभूत कहते हैं। शब्द डाल दो, पकौड़ी वाले शराब पी के जिंदगी भर घूमते रहते हैं लाल पीला पहन करके, महाराज जी ब्रह्मभूत शब्द का कोई अर्थ नहीं जानते। जिसने जाना, आत्म साक्षात्कार और परोक्षानुभूति को जो उपलब्ध हुआ, तो उस समय तो जीवन रहते हुए वो जीवन मुक्त है, वो मुक्त है अभी भी। लेकिन जब शरीर छूटता है तो उसको देह मुक्ति कहते हैं। इसलिए हमारी परंपरा में अपना ही पिंडदान हमने कर दिया, 48 पिंडदान कैलाश आश्रम ज्ञानपीठ, कि कोई कर्तव्य अब बच नहीं जाता है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। अपने पितरों का, देवों का सब पिंडदान करके अगले दिन जाए तो प्राण जाए, मैं मुक्त हूं। कुछ करना था, इसलिए बच्चे ने प्रश्न पूछा था, कृत्य अकृत्य, कर्म भाव से कब मुक्ति? वही चेतन में कोई कर्म ही नहीं, मैं तो हुआ, मेरा अंतिम किसका संस्कार? वो तो मैं था ही नहीं, शरीर था ही नहीं। इसलिए बताना चाह रहा हूं कि सद्यो मुक्ति, इंस्टेंट लिबरेशन, राइट नाउ राइट हियर, अगर कल्पना के रूप में, दर्शन के रूप में भी लो, तो विश्व में कहीं नहीं, सनातन धर्म में भी केवल शांकर वेदांत, जिसे क्लासिकल वेदांत कहते हैं या शास्त्रीय वेदांत, उसी में यह दर्शन है। तो चलिए उस सद्यो मुक्ति की विद्या को जानते हैं, उस ज्ञान के स्वरूप को जानते हैं, जिससे कि हम तत्काल अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएं, उसका बोध हो जाए। उस ज्ञान को सद्यो मुक्ति, तत्क्षण तत्काल जो युग युग के बंधन है उसको छिन्न भिन्न कर दे, उस ज्ञान के स्वरूप को जानते हैं। और 5 श्लोक तो बोलने जा रहा हूं, लेकिन उसमें से एक श्लोक समझ में आ गया तो 5 श्लोक समझ में आ जाएंगे, वो पर्याप्त पड़ेगा। 24 से 28 लेंगे। उस ज्ञान का स्वरूप, उस ज्ञान की रूपरेखा, वो कैसा ज्ञान, कैसा श्रवण, कैसा मनन, कैसा चिंतन करूं महाराज? तो ये ऐसे करना है। क्या करना है? ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः नाहं देहो ह्यसद्रूपो
ज्ञानमित्युच्यते बुद्धै। एक पर्याप्त है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है। ऐसे जब श्लोक आते हैं ना, मुझे इन पर प्रवचन पहले भी किया हूँ, सिद्ध किया हूँ, कुछ बच ही नहीं जाता है। पहले शाब्दिक अर्थ इसका समझ ले, ब्रह्मैवाहम। अब ज्ञान शुरू होता है असली, वह ब्रह्मास्त्र, वह अस्त्र शस्त्र से युद्ध इस अज्ञान के माया लोक पर प्रहार हो रहा है। और वो श्रवण चिंतन निधिध्यासन मात्र से, क्या निधिध्यासन, क्या श्रवण, क्या निधिध्यासन, क्या चिंतन, ये ब्रह्मैवाहम, इस पर विस्तृत करेंगे एक श्लोक पर। बाकी सब उसी को अभिव्यक्त करने के लिए जैसे विशेषण दे दिए जाते हैं, 10 शब्द कह दे, गहराई में इसको समझे, एक प्रतिष्ठित हो जाएंगे, जान लेंगे स्पष्टता से। तो क्या हमें सुनना है? तो परोक्ष श्रवण का, अध्ययन का मतलब है परोक्ष ज्ञान। तो शास्त्र में बता रहे हैं ये भी परोक्ष ज्ञान है, उसको अपरोक्ष करना है। मैं अपरोक्षानुभूति यानी डायरेक्ट अनुभूति को। तो क्या है परोक्ष ज्ञान? ये जानो, ब्रह्मैवाहम समः शान्तः। एक एक शब्द की गहराई। अब ब्रह्म ईव अहम, संस्कृत थोड़ा जानने से तो एक एक शब्द में भी ईव, मैं ब्रह्म हूं नहीं इसका अर्थ होगा, मैं ब्रह्म ही हूं। द एम्फेसिस, टोटल एम्फेसिस, ब्रह्म ईव, आई एम वेरीली ब्रह्मन, मैं ही ब्रह्म हूं। वास्तव में एक शब्द अंत में तो गहरी अवस्था में इसी का नहीं दर्शन, लेकिन इसको गहराई में समझे, मैं ही ब्रह्म हूं, यह जानो, ब्रह्मैवाहम। तो चलो जी उस थोड़ा ब्रह्म का निरूपण करते हैं कि कैसा है, क्या है, थोड़ा जानो कि केवल शब्द मात्र से नहीं होगा कि मैं ब्रह्म ही हूं। तो कौन सा ब्रह्म? समः शान्तः, सम है। अंग्रेजी में इसके लिए जो बड़ा सुंदर शब्द इक्वेनिमस या इक्वेनिमिटी, या भगवद गीता में जहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं, और उसके उस श्लोक का अर्थ बहुत कम लोग, मैं दिल्ली के नाम नहीं लेने जा रहा हूं, प्रकांड विद्वान लोग भी बोलते थे वो। अब जब मैंने गहन अध्ययन कर लिया है, पता है भगवद गीता में कहते हैं समत्वम योग उच्यते, वह यहां पर अर्थ है समत्व का। समत्व, इक्वेनिमिटी, लाभ में, हानि में, मृत्यु में, जन्म में, मान में, अपमान में, पापी में, पुण्यात्मा में, समभाव, समदृष्टि, समभाव। गहरा अर्थ समझिए। और किसका? अपना निरूपण है, मेरा अपने स्वभाव का। गुरु बता रहा है, ये परोक्ष ज्ञान दे रहा है, लेकिन अब पहले भी बता चुका था, अब यहां पर आपको निधिध्यासन के लेवल पर जा रहे हैं कि अनुसंधान कर, मैं ही वह ब्रह्म हूं जो सम है। सम का तात्पर्य है, और विषम क्या होता है? अभी रोगी हो गया, दुखी हो गया, और तत्काल में मैं तो बड़ा, ये विषम। प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र, मन मात्र का स्वभाव है विषमता, रुष्टे तुष्टे, कभी संतुष्ट हो गया, कभी रुष्ट हो गया, कभी बड़ा आनंद आ रहा जी, बड़ा, कभी दुखी हो गया। ब्रह्म में एक रसता है, समता है, कभी भी उसमें रत्ती भर भी अब अपने पर आरोपित करो। कभी भी हम जो शरीर के अर्थ में, मन के अर्थ में हजारों बार उतार चढ़ाव, ज्वार भाटा हमारे जीवन में आता है। सुबह में आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, फिर आज मन ठीक नहीं लग रहा, कल यहाँ पर बारिश हुई तो कितना हम सब ने कहा आज बड़ा अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही। ये सब विषमता है, धर्म है उसके, शरीर के स्वभावतः वो अच्छा बुरा है इस दृष्टि से नहीं। ये जिसे अच्छा या बुरा लग रहा है, जिसे ताप और शीतलता, जहां द्वैत है, विषमता का तात्पर्य है द्वैत, और मैं अद्वितीय तत्व हूं जिसमें दो है ही नहीं। दो जहां नहीं होगा तो द्वैत कैसे होगा? शम विषम। तो मैं एक रस हूं, जो एक रस है वही ब्रह्ममय हूं। ये गहन भाव करो हे दिव्यात्मन। और शांतः,
अब ये शब्द मात्र नहीं है ट्रांसलेशन में केवल कि मैं तो आई एम पीसफुल, कुछ उसका मतलब नहीं है। गहरे शांत और शांति का यहां पर गहन अर्थ है प्रशांति। प्रशांति का क्या तात्पर्य है? दिस शांति इज नॉट एब्सेंस ऑफ नॉइज। यहां पर मान लो कुत्ता देव में ब्रह्म का मैंने अनुसंधान किया, पहले भी देखो वो शांत हो गया है, लेकिन दिस शांति इज नॉट मियर एब्सेंस ऑफ नॉइज, बट जो हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में, हमारे इंद्रियों में अतृप्ति का भाव, काम का, क्रोध का, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये भयग्रस्त हो रहे हैं, तो नित्य अशांति, उससे मुक्त विषमता जहां होगी, द्वैत जहां होगा, वहां शांति, जिस शांति की बात कर रहे हैं ये तो केवल अद्वितीय अद्वैत जो चैतन्य है, जो ब्रह्म है, उसी का स्वरूप है समत्व, एक रसत्व और शांति। जहां दो हो गया तो बोलेंगे ना, हाँ 2 घंटे तो शांति थी लेकिन बाद में फिर अशांत हो गया मन। प्रतिदिन आप सुनते होंगे, थोड़ा कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गया तो हाँ 2-3 घंटे तो नींद आई लेकिन बाद फिर, तो वहां जहां द्वैत है इसकी संभावना है, होना ही है। महान से महान ज्ञानी, दुनिया का सबसे बड़े धनवान, स्टॉक एक्सचेंज चला गया पिछले ही हफ्ते, नहीं 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले, कितना $1 बिलियन ट्रिलियन डॉलर गया था। एलन मस्क का ब्रेकअप जिस दिन ट्रंप से हुआ था, सारे लोगों ने विड्रॉ कर लिया। यहां पर भी कुछ आरोप अडानी पर लगते थे। अब देखो, हम कहने के लिए शब्द कह रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों का उस दिन चूना लगता है, खाना नहीं बनता है उनको, लाखों करोड़ों डूब जाते हैं। तो ऊपर नीचे आपके जीवन में देखो, अपने पति पत्नी के संबंध में मुझसे गहरा आपका तो अनुभव है। देखो, आप देखो, आपकी सर्वश्रेष्ठ पत्नी है, आपका सर्वश्रेष्ठ पति है, फिर भी क्या समभाव रहता है? कभी ज्यादा प्रेम लगता है, कभी कम लगता है, घटता है, बढ़ता है, क्योंकि वह द्वैत है, वह असत्य है, वहां द्वंद्व है। लेकिन एकमात्र जो मैं, जो मेरा स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप जो सम है, वही शांति होगी। उस प्रशांति की बात हो रही है, जो नित्य पूर्ण है, अविकारी है, सम है। वो तो चेतन का स्वभाव है, वो मेरा स्वभाव है, वह मैं हूं। मेरे इतर, अब देखो ये उद्घोष है, मेरे सिवा, ये ब्रह्मज्ञान का, ब्रह्मज्ञानी का, मेरे सिवा, ये निधिध्यासन देखो बोल रहा हूं, इसी का व्याख्या कर रहा हूं, लेकिन अपने पर आप भी अनुभव करना। ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई जीव नहीं मेरे इतर जो प्रशांत हो, शांत हो। मैं एकमात्र ब्रह्म रूप से, एकमात्र मेरा स्वभाव है, स्वधर्म है परम शांति, क्योंकि मैं नित्य पूर्ण हूं, विषम नहीं, सम हूं, 2 नहीं, 1 हूं, अद्वितीय हूं, अनित्य नहीं, नित्य हूं। इसलिए मैं अर्थात चैतन्य सत्ता जो है, साक्षी चेता ही केवलो, जब कह रहा हूं कि ब्रह्मैवा, मैं ही ब्रह्म हूं, तो ये शरीर को ब्रह्म नहीं कहा जा रहा। एक तो 99% जो मूर्ख आकर के शंकराचार्य पर हमसे मिलते थे, दिल्ली में सन्यासी बन गया था, तो हमारे पुराने मित्र बड़े बड़े, अरे महाराज आप लोग क्या गप मारते हो, बोलते हो, अभी भी बोलते हैं, लिखते हैं यूट्यूब, अरे महाराज क्या बोलते हो, आपको ब्रह्म, अपने को ब्रह्म बोल रहे हो, कैसे पाप आप लोग कर रहे हो। अब उन मूर्खों को मैं बोला कि देखो, विश्व भर में, ये भारत के लोगों की बात नहीं कर रहा, विश्व भर में, और ये शंकराचार्य, और शंकराचार्य घबरा के भी, मेरे को दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में बैठा था, स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस संन्यास के बाद, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, एक बड़ा अच्छा इंजीनियर कोई था, बड़ी कंपनी में सीईओ बैठा, प्रणाम महाराज आकर के, कहाँ सन्यासी किस में, बोले कि शंकर परंपरा का मैं अद्वैत। अरे बाप रे बाप, आप लोग अपने ही को ब्रह्म बोलते वहीं वाले हो, आप वो भाग गया डर करके, अरे बाप रे बाप, आप लोग तो शंकराचार्य की परंपरा। अब मुझे इतनी हंसी आई, शंकराचार्य का उस दर्शन का कहरा तुमने पढ़ा नहीं, तो कह रहा था विश्व भर में, और विवेकानंद ने बड़े स्पष्टता से अमेरिका में कहा था, लेकिन विश्व भर के लोग इस बात को मानते हैं कि बुद्धा वाज द नोबलेस्ट हार्ट ऑन द ह्यूमन हिस्ट्री स्टोरी ऑफ प्लैनेट। सेकंड स्थान वो जीसस क्राइस्ट को देते थे, वहां पर बोलते थे, अलग बात है,
लेकिन कंपैशनेट नोबल हार्ट के रूप में बुद्ध को माना जाता है। विश्व, भारत की बात नहीं बोल रहा हूं, अभी मॉडर्न टाइम की बात बोल रहा हूं। बट विश्व भर में द शार्पेस्ट इंटेलेक्ट, द शार्पेस्ट जीनियस एवर existing and being born on the planet is that of शंकरा। शंकराचार्य के मस्तिष्क को विश्व जितने, अब ये गधे थोड़े इस बात को जानते मानते हैं, जो वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, वो जो तीक्ष्ण जो बुद्धि है, सर्व शार्पेस्ट माइंड, तो उनको इतना बेवकूफ समझ रहे हो, निंदा कर सकते हो लेकिन सीधे अरे महाराज वो बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और सीधे तो दिख रही है, दीवार दिख रही है, आपका तो शरीर देख रहा हूं, गोली मारूंगा तो मर जाऊंगा। बल्कि देखो कह रहा तो तूने पढ़ा नहीं। और शंकराचार्य पर है, जो बड़े से बड़े विद्वान, नोबेल पुरस्कार विजेता जब पढ़ते हैं और उपनिषद पढ़ते हैं शंकराचार्य को, तो अपने जीवन को धन्य मानते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन, कांट, ये सारे के सारे जो पाश्चात्य दार्शनिक है, विश्वविख्यात दार्शनिक, सर्वश्रेष्ठ अपने समय के दार्शनिक हैं, लेकिन उपनिषद के एक एक वाक्य को बोलते हैं कि मेरे जीवन का तो ये धन्य है, पुण्य क्षण है। वो क्या तुम समझ पाओगे जब कह रहे हो कि ब्रह्मैवाहम, तो इस शरीर को ब्रह्म नहीं कह रहे हैं, न मन को ब्रह्म कह रहे हैं, न ये सच्चिदानंद नामक ये प्राणी है इसको कह रहे हैं। शुद्ध चैतन्य है, जो नित्य उपलब्ध आत्मा है, जो अद्वितीय है, अविकारी है, नित्य है, सद है, चिद है, आनंद है, उसको कह रहे हैं कि ब्रह्म हूं। 99% को तो ये शंकराचार्य की परंपरा में भी बन गए हैं, उनको भी पता नहीं, अध्ययन किया नहीं, कराया नहीं गया, मठ मिल गया, संभाल रहे हैं, लेकिन इसलिए डर डर करके बोलते नहीं है। बोलते हाँ चलो ठीक है, शंकराचार्य जी की अच्छा परंपरा, हाँ चलो ठीक है, लेकिन कोई आजकल सुनेगा नहीं। अरे भाई, आपको सुनने सुनाने के लिए शंकराचार्य आए थे कि मैं आया हूं कि उपनिषद आया है? आपके लिए सृष्टि बनी है, ये तो आपकी समस्या है। जो सत्य है वो सत्य है, और सत्य यह है। अब उद्घोष कर रहा हूं एक, इसी पर व्याख्या चल रही है। वास्तव में यहीं पर आप देखेंगे जब कह रहे हैं ब्रह्मैवाहम समः, हमें करना है निध्यासन, ब्रह्मैवाहम समः शान्तः सच्चिदानंद लक्षणः। ये जो व्यवहारिक व्याख्या कर रहा था, अब इसी के लिए कर रहा था भूमिका, कि मैं ही ब्रह्म हूं। कौन? जो नित्य सम है, शांत है और सच्चिदानंद स्वरूप है। तब यहीं पर देखो काउंटर क्वेश्चन, अच्छा महाराज अपने को ब्रह्म बोलते हो, अरे मूर्खानंद, सत चित आनंद स्वरूप मेरा जो आयाम है मेरे जीवन का, मेरे 2 आयाम हैं, उस पर अंत में आपको निधिध्यासन यहीं तत्काल आत्म साक्षात कराऊंगा। सरस्वती रहस्योपनिषद, जब 4:30 बजेगा तो विजय जी मुझे ध्यान दिलाना, उसी निधिध्यासन को कराऊंगा। इसी तत्व की अनुभूति के लिए सरस्वती रहस्योपनिषद के श्लोक के निधिध्यासन के साथ समापन करेंगे। 4:30 बजे मुझे बता देना कि 4:30 बज गया है। उसमें यही सत्य चित आनंद, जिसको ब्रह्म कहा जा रहा है, जिसका अनुसंधान कर रहा हूं, वो शरीर का नहीं, जो सत्य है, चित है, आनंद है। सत्य की पारिभाषिक शब्द दैट विच इज इटर्नल एंड इम्यूटेबल, जो शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, वह सत्य मैं हूं। तो किसी कुत्ते गधे को भी दिख रहा है कि शरीर तो विकारी है, ये संसार भी विकारी है, उसको ब्रह्म कैसे कहा जा सकता है? शंकराचार्य पर आप टिप्पणी करने चले हो। मैं जो सत्य और चिद, और ये शरीर तो जड़ है, जगत भी जड़ है। जो शरीर और जगत को जानने, देखने, अनुभूति करने वाला जो चिद है, जो चैतन्य है, जो आत्मा है, वह हूं, और वो शाश्वत है, अविकारी है, और वो जो आनंद स्वरूप है, वह सच्चिदानंद ब्रह्ममय हूं। सतचित आनंद शब्द नहीं है, ये तत्व है, ये वस्तु है, ये पदार्थ है, एकमात्र सत पदार्थ है, सद वस्तु है। वस्तु शब्द नित्यानित्य वस्तु विवेक, आदि शंकर के उपनिषद के शब्द है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, सत्या सत्य वस्तु विवेक।
तो सतचित आनंद स्वरूप जो एकमात्र जो सदवस्तु है वह हूं, और वही ब्रह्म है, वही सम है, वही शांत है। मैं सच्चिदानंद। ये निधिध्यासन के ये गहरे अनुभव, ये अपरोक्षानुभूति दर्शन के लिए प्रकरण ग्रंथ है, लेकिन बड़ा कठिन भी ग्रंथ है। इसलिए आप अभी अनुभूति यहीं से प्रारंभ। निधिध्यासन करा रहा हूं, गहरे निधिध्यासन ध्यान नहीं है, ये बता रहा हूं। बहुत सारे वेदांत में भी सुन लेते हैं निधिध्यासन, अंग्रेजी में चिन्मय आनंद योग है, प्रोफाउंड में। बिल्कुल ध्यान नहीं है। ध्यान तो किसी ध्यान के लिए ध्याता का होना आवश्यक है, कोई ना कोई अभिष्ट होगा आपका। यहां तो जो ध्याता है वही ध्येय, वही मेरे सिवाय कौन है। जो सबका, मैं बोलता हूं, जो सबका जिसका ध्यान सब करे वो किसका ध्यान करे। मेरी पंक्ति सुनिए, चौंक जाएंगे आप। तोड़ रहा हूं आपका जुग जुग का बंधन। जिसका ध्यान किया जा सके, जो ध्येय बन सके, वो ब्रह्म हो नहीं सकता। विषय के रूप में, विषय वस्तु के रूप में जिसका ध्यान किया जा सके, जिसमें समाधि लगाई जा सके, वो ब्रह्म नहीं, माया है, वो नाम रूप है, वो सच्चिदानंद नहीं है, क्योंकि वह द्वैत की सत्ता हो गई। उसकी उपयोगिता है दूसरे आपके जीवन में शांति के लिए। लेकिन जो अद्वैत वेदांत विद्य, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की साक्षात परोक्षानुभूति है, वहां पर जो निधिध्यासन का अर्थ किसी न मंत्र का ध्यान है, न किसी दृश्य के रूप में उस निर्गुण निराकार हो नहीं सकता है। वो जो दृष्टा है वह स्वतः है। अगर किसी दृश्य का, ब्रह्म यहां है ध्येता, तो अगर दूसरे का कर रहा है तो ब्रह्म माया का ध्यान कर रहा है। ये सुनिए, आपको चौंक जाएंगे, बहुतों की दुकानें हिल जाएंगी, लेकिन गहन शोध, अनुसंधान और अनुभूति के बाद का ये बात केवल अष्टावक्र कहते हैं। आयमेव हि ते बंधो समाधिम अनुतिष्ठति। बिल्कुल यही कह रहे हैं। यही बात जे कृष्णमूर्ति भी कहा करते थे कि बेसिक फंडामेंटल कॉमन सेंस का प्रयोग करो। मैं इस पर, चलो इस पर, ये ध्यान का विषय है वस्तु, तो मुझसे परे है, ये विषय वस्तु है, तो मुझसे भिन्न है ये। तो द मोमेंट आई फोकस, कंसंट्रेट माई माइंड एंड एनर्जी ऑन समथिंग, इट कैनॉट बी बाय डेफिनेशन मी, इट इज डिफरेंट फ्रॉम मी। और परमात्मा, परमात्मा और तुम्हारा परमात्मा स्वरूप, आत्मा स्वरूप तुमसे भिन्न नहीं, अभिन्न है। द्वैत नहीं, अद्वैत सत्ता है। इसलिए तुम सदा, तुम्हें ध्यान किसका, राम को करो, उसकी उपयोगिता है। राम जी का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, ध्यान करो। प्रारंभ में अंतःकरण की निर्मलता के लिए, अंतःकरण निर्मल हो गया, जो शांकर वेदांत की विधि से तुम्हें आत्म साक्षात्कार जब कराया जाएगा निधिध्यासन, तो निधिध्यासन में अगर ध्यान समझ रहे हो तो फंस गए तुम वहीं सीता किसका पति में फंस गए हैं। और फंसे हैं द्वैत वेदांत में बहुत बड़े आचार्य, जो बड़े बड़े मठ चल रहे हैं करोड़ के, वो भी वहां। इसीलिए आंख बंद आंख खुली इसका बहुत महत्व नहीं है वेदांत में। विचार मात्र से ब्रह्म ज्ञान होता है। विचार, सम्यक विचार, राइट वे ऑफ राइट इंक्वायरी। अभी हम वो कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं विचार कर रहे हैं। विचार का मतलब नॉट थिंकिंग बट इंक्वायरिंग इनटू द नेचर ऑफ सेल्फ। जो सत है, हमारा जो अपना स्वरूप है, विचार मात्र से ब्रह्म ज्ञान होता है, ध्यान का विषय नहीं है। ध्यान तो जब अज्ञान की अवस्था में जीव, माया की दो शक्तियां हैं, वेलिंग पावर एंड प्रोजेक्टिंग पावर, तो आवरण शक्ति और विक्षेप, इनके शमन के लिए भजन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, इसकी सबकी उपयोगिता है। लेकिन जहां पर हम चल रहे हैं, अब वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर अगर किसी ध्यान किसी अन्य का कर रहे हो, किसी भगवान का कर रहे हो कहीं पर, तो फंस गए हो। वहीं सीता किसका पति। तो ध्यान अद्वैत वेदांत, शांकर वेदांत में अगर तुम कर रहे हो तो यही कहते हैं कि फिर वहीं तुम फंस गए। तुम्हारा बंधन इतना है, तुम्हारा अज्ञान इतना है कि तुम समाधि, समाधि का क्या मतलब, ध्यान की परम परिणति होती है। आयमेव हि ते बंधो समाधिम अनुतिष्ठति। तुम्हें कुछ किसी का करना धरना नहीं है, किसी समाधि का तुम विषय वस्तु हो नहीं सकते। वह न तुम हो सकते न परमात्मा हो सकता है। लेकिन तुम अभी भी ध्यान करते हो, समाधि का आयोजन करते हो,
ये पुष्ट कर रहा है कि तुम अज्ञान की अवस्था में हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। वह जिसे जानना है वह तुम हो, और तुम विषय बनोगे। तुम का क्या निर्विषय ध्यान होगा, वो तो फिर आंख बंद और मन बंद नहीं। वहां पर जो ध्याता है वहीं ध्येय है, फिर वहीं अद्वैत वेदांत हो गया, जो विवेक चूड़ामणि में बोलते हैं। ये सूक्ष्म तत्व, इन तत्वों पर चर्चा वेदांत आश्रम में भी आसानी से नहीं हो सकती भाई, उच्च अवस्था में की जा सकती है, लेकिन इस शरीर का तो कुछ पता नहीं। तो मैं जितना भी संभव, बहुत बार मुझे संकल्प आ रहा है कि अब बंद करो, अब मत ये सब शिविर करो। अभी भी आ रहा है, इस बार भी जितनी मुझे परेशानी, अब व्यक्तिगत आप नहीं समझ पाएंगे, मेरे लिए एक व्यक्ति चल, तो इसलिए जितना हो सकता है अपना जो कह सकते हैं करने का प्रयास कर रहा हूं, कभी भी बंद कर सकता हूं। ये सब जिन परिस्थितियों में पाखंड की जो अवस्था है, कहीं कोई सपोर्ट नहीं तो ये संभव नहीं, हमारी ऊर्जा बहुत क्षय होती है। इसलिए मैं चोटी पर जाकर के भी अपने को विधोल नहीं करना चाहता हूं। लुटाना है लुटा दो, जो कुछ भी है, शरीर का भी क्या ठिकाना है। इसलिए बता रहा हूं, इस पर चिंतन मनन भी ये सब बड़े से बड़े मठों में अद्वैत वेदांत के भी संभव नहीं है। तो यहां पर जो है परमात्मा कभी भी ध्येय के रूप में उसका ध्यान अगर किया जा रहा है तो अद्वैत वेदांत नहीं, कुछ और है, समझ नहीं पाए हो। तो जो जिसे कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम, भोक्ता भी मैं ही, भोग्य भी मैं ही, तो ध्याता भी मैं ही, ध्येय भी मैं ही। वह ध्यान है, वह निधि ध्यासन और विचार मात्र से होता है। लेकिन बड़ी से बड़ी अवस्था में भी आकर के चलो चलो उठो, ध्यान कर लो, ध्यान कर लो, ये कर लो। अरे ध्यान की उपयोगिता है, लेकिन अंतःकरण की निर्मलता के लिए, मन के विक्षेप को रोकने के लिए। लेकिन इस अवस्था में अगर वेदांत ऐसे ऐसे ग्रंथ जब पढ़ना प्रारंभ कर दिया तो समझो तुम, और ये बहुत से लोगों की दुकानें ये कहो कि अरे रे रे रे, मैं जो ध्यान कर रहा हूं तो माया का, ज्ञान का, बिल्कुल मैं क्यों कहूं, ये तो अष्टावक्र हजारों वर्षों से और कई श्लोकों में अष्टावक्र ही क्यों, उपनिषद भी कह रहे हैं अयमेव हिते बंधो। तुम ध्यान का, किसका ध्यान करोगे? तुम्हारा ध्यान सब करते हैं, तुम वह तत्व हो, यही तो समस्या है। तुम ब्रह्म किसी और के रूप में किसी और को मानने को तैयार हो, अपने को मानने को तैयार ही नहीं हो, यही तो सबसे बड़ी तुम्हारी बाधा है। तो अन्य का ध्यान करने को तैयार है, अंत में आके कहां फंस जाते हैं, चलो गुरु का कर लेते हैं। ये भी अपने को ठगने के लिए ही है। गुरु को करो, लेकिन गुरु के उस अर्थ को करो जहां ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने, वहां तो तीनों का भेद मिट गया। ध्याता, ध्येय, उसका अधिष्ठान जो बीच में माध्यम रहा, वो तीनों, गुरु भी परब्रह्म, परमात्मा भी जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, और ईश्वर जो माया उपहित चैतन्य है उसको ईश्वर कहते हैं। अविद्या उपहित चैतन्य जो हम सब जीव हैं, ये सब तत्वतः एक ही हैं। एक सोना ही कंगन, बाजूबंद, हार के रूप में तत्वतः एक ही। इसलिए एक जो सच्चिदानंद स्वरूप जो चैतन्य सत्ता है, वही अनंत रूपों में ध्याता भी, ध्येय भी, पूज्य भी, शिष्य भी। वो जो शिवोहम का जो चौथा है, अभी गुरुदेव की कुटिया में भी मैंने कहा था निर्वाण शतकम का, न मृत्युर, ध्यान से सुनिए, न मृत्यु, अब निधिध्यासन इसी का कर रहे हैं वहां पर जो गुरु शिष्य भी, न मृत्युर न शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्मा, न बंधुर न मित्रम गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। एक दो मिनट रहूं तो मैं चला जाऊंगा दूसरे लोक में, खोल कर लाना पड़ता है 15 साल से। तो क्या है इसका सरल अर्थ है, न मृत्युर न शंका न मे जाति भेद, न मुझ में मृत्यु है, न मृत्यु की कोई शंका है, न कोई जाति भेद है, किसी भी प्रकार का सजातीय भेद और विभिन्न प्रकार के विजातीय विभेद, स्वगत भेद
समस्त भेदों से विनिर्मुक्त हूं, न मुझ में मृत्यु है न मृत्यु का भय है, मेरा कोई माता नहीं, मेरा कोई पिता नहीं। और क्या मैंने जो जिस शब्द के लिए गुरुर्नैव शिष्यः, अब यहां पर तो बड़ी चिंता हो जाती है गुरुओं को द्वैत वाले, और ये तो शिष्य, अरे शंकराचार्य महाभाग ही कह रहे हैं अनुभूति ध्यान अद्वैत की करनी है, न गुरु है न शिष्य है, तत्वतः वो सब ब्रह्म है, यह अनुसंधान करना है। सच्चिद आनंद स्वरूप जो शिव है वह गुरु के रूप में, वह शिष्य के रूप में, वह शासक के रूप में, वही शासित के रूप में, वही ज्ञानी के रूप में, वही अज्ञानी के रूप में, लेकिन अधिष्ठान रूप से वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह शिव। वहां पर शिव शिव कह रहे हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जो चिद आनंद, शिव यहां पर सत्य के लिए प्रयोग होता है, जो सत्य चिद आनंद का, तो शिव चिद उसका स्वरूप चिद और सत है, वही शाश्वत। द प्योर कॉन्शियसनेस अलोन इज इटर्नल एग्जिस्टेंस एंड दैट अलोन इज वेरीली इन्फिनिट ब्लिस। जो खोज रहे हो, आनंद खोज रहे हो पत्नी में, पति में, धन में, ऐश्वर्य में, और स्वाभाविक है, परंतु वो तुम्हारे चैतन्य का, तुम्हारी आत्मा का स्वधर्म है, स्वभाव है। सूर्य भीख मांग रहा है, ताप थोड़ा दे दो, प्रकाश दे दो, तुम्हारी दुर्दशा वही है, स्वरूप के अज्ञान के कारण। सम्राटों का सम्राट, जिसके अकूत खजाने हैं, जिससे ब्रह्मांड और ब्रह्म पलता है, अज्ञान के कारण भीख मांग रहा है, 2 रोटी दे दो, मर जाऊंगा। ये जीव की दशा है। तुम वह शिव हो, कालों के महाकाल हो, तुम मृत्यु से भयभीत हो रहे हो। सारा धन तुम्हारा, सारा ऐश्वर्य तुम्हारा चैतन्य सत्ता के रूप में, नहीं तो क्यों कृष्ण बोल रहे हैं भगवत गीता में, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। इसी धन की बात हो रही है। आत्मधन मिला तो सर्वत्र है, लेकिन अज्ञान के कारण, भ्रांति के कारण जो धन नहीं है, इस अशुचि शरीर को, जो नित्य है ही नहीं, शरीर की गारंटी है आपकी 1 सेकंड की। कैन एनीबडी इन द यूनिवर्स, आज का मॉडर्न साइंस गारंटी झूठी देता है, इन सारा आर्टिफिशियल लिम्फ पर डाल करके आईसीयू में डाल देता है। अभी तो ठगने के लिए, अब ये सब में बहुत काम करता था पहले, ये सब मेरे को भूलते ना, अभी भी न्यूज जो होता है उसको डिटेल में देखता, 10-10 दिन रखते हैं, बोलते कोशिश कर, वी आर ट्राइंग टू रिसर्च, लेकिन आर्टिफिशियल रख करके 10 लाख का 20 लाख का बिल बनाते हैं, वो डेड तो हो चुका हो आदमी। तो कोई उपाय नहीं है, ये शरीर की एक क्योंकि वास्तव में ये शरीर कभी भी जीवित नहीं है। ये पंक्ति आप समझिए, मुझे अनुभव हो, अभी भी ये शरीर नहीं जीवित है, ये तो शव है। जो जीवित है वो शिव है, जिसके कारण अपने को बोल रहे हो, वो चिदानंद रूप, वो चिद है, वो आनंद है, वो शिव है। तो अभी भी शिव से शव को अलग करो, यही कर रहे हैं। हमने अब तक शव को अर्थात शरीर को माना था कि ये मेरी आत्मा है, अब हम चिदा चैतन्य स्वरूप जो शिव है वह मेरा स्वरूप है। तो इसलिए ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानंद लक्षणः नाहं देहो। और ये जो दूसरा पद है, ये अगले 5 श्लोकों में बार बार यही निषेध करेंगे। नाहं देहो यसदरूपो ज्ञानमित्युच्यते बुद्धै। ज्ञान का स्वरूप क्या है? मैं देह नहीं हूं, यही मैं ही ब्रह्म हूं। कौन सा ब्रह्म? जो सम है, शांत है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वही ब्रह्म मैं हूं। मैं देह नहीं हूं, यही ज्ञान कहा है किन्होंने? बुद्धई, ज्ञानियों ने, ब्रह्म ज्ञानियों ने, तत्ववेदाओं ने, जिन्होंने उसे जाना। ये निधिध्यासन करो, यही ज्ञान है। अब अगले 4 श्लोक भी होंगे, उसमें इसी को 1-2 शब्द बदल के कहेंगे। क्या सरल भाषा में क्या कहना चाह रहे हैं? अब प्रत्येक में ये, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ही वह समा शांत सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं। 100 बार श्रवण, 1000 बार चिंतन, 1,00,000 बार निधिध्यासन। निधिध्यासन का बोलो, गहरे में शांति पूर्वक बैठ उसका चिंतन करो अपने। और वो कराऊंगा आपको आज शायद न करा तो कल या परसों, बिल्कुल आपका जो मैं है, आपका जो केंद्र है, वहीं पर आपको सब दिखेगा।
आपके सिवाय न ब्रह्म था। ये पंक्तियां बोलता हूं तो कोई भाष्य में ऐसे पंक्ति नहीं, लेकिन मैं कुछ कहने के लिए बोलता हूं कि तुम अगर ब्रह्म नहीं हो तो ये मैं प्रवचनों में बोला है, तुम अगर ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्म जोकर है, कहीं किसी नाटक का पात्र है, क्योंकि असंभव है, ब्रह्म से इतर कुछ है ही नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, वेद बोल रहा हूं, लेकिन मैं अपने उसको प्रभावी, तुम्हारे अंदर ये जरा भी तुम चूंकि दीनहीन भाव से इतने ग्रस्त हो, आज भी देखना यहां भी होगा सारे मंदिरों में, हे प्रभु मौसम कौन कुटिल खलगा कामी, ये महापाप की प्रार्थना क्यों करते हैं इस देश के पतन का, जो दिन रात स्वतः ही बोलते हैं और बड़े बोले मैं तो कामी हूं, क्रोधी हूं। नहीं भी होगे तो बन ही जाओगे तुम। ये प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि भी नम्रता, और देखिए यहां पर प्रार्थना करेगा, वहां जाकर सबसे बड़ा अपने को भक्त मान का अहंकार उसका देखना सर्प की तरफ फुफकारेगा। वास्तव में विनम्रता का नहीं होगा, ज्ञान का, और अज्ञान सदा ही अहंकार पूर्ण होता है। इसलिए यह भाव मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुम कुटिल खल कामी जो हुआ है कौन हुआ है? चेतन नहीं हो सकता है, वो तुम्हारा अहंकार हुआ है, क्षुद्रमय है, वो हुआ है, उसी को अपना मान लिया है, बनेगा वो। युग युग से मंदिरों में भी जाकर तुम गा रहे हो मैं तो कामी हूं प्रभु, क्रोधी हूं, नीच हूं, खल हूं। ब्रह्मांड की कोई सत्ता तुम्हें बचा नहीं, तुम खल बन जाओगे। तुम नहीं भी कामी, तुम नहीं भी क्रोधी, तुम खल नहीं भी हो, अगर यही चिंतन करोगे तो हो जाओगे। मेरा प्रवचन काफी लोगों ने जो देखा, जो मैंने बोला तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं हो रहा है, चिंता मत करो, आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा है, मत करो। तुम एक काम करो, मैं बोल रहा हूं, आपको भी बोल रहा हूं, लेकिन प्रामाणिकता से करना, ठगने का कोई उपाय नहीं। आप गहराई में जाकर के अपने जीवन में कहीं कभी भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते बस मानना प्रारंभ कर दो, मानना मात्र, भूलो शास्त्र, मानना मात्र प्रारंभ कर दो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। गहरे अर्थों में, किसी को दिखाने के लिए नहीं, सड़क पर सुनो जी मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, वो नहीं, गहरे अर्थों में अपने अनुसंधान, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। मानना प्रारंभ कर दो, 1-2 हफ्ते करके देखो स्वतः क्या होगा। ये महाविज्ञान है। या मतिर्सा गतिर्भवेत्, 11वां श्लोक है अष्टावक्र गीता का। एज यू थिंक सो यू बिकम। मेरे 4-5 प्रवचन अलग अलग यही है कि तुम मानना भी प्रारंभ कर दो, देखना तुम्हारे जीवन में क्रांति। लेकिन तुमको बार बार बताया जाएगा, क्योंकि दुकान मेरी चलेगी इसी पर, तुम तो पापी हो, लाओ तुम्हारा ये जड़ी धंधा करूं, ये यज्ञ करा दूं, वो तुमको अज्ञानी बनाए रखना, तुमको पापी बनाए रखना मेरे धर्म के धंधे के लिए आवश्यक है, इसलिए धंधेबाजी चल रही है। तुम मुक्त हो जाओगे तो मुझे चढ़ावा। ये जो धर्म का जो विक्षिप्त और विकृत स्वरूप है, इस मायने में जे कृष्णमूर्ति की पंक्ति को 10-15 साल से मुझे उसमें थोड़ा विरोध लगता था कि ये बिल्कुल सही है। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इज द बिगेस्ट हर्डल ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन। गहराई में ईमानदारी से किसी भी धर्म का, सबका, वहां निहित तो स्वार्थ बन जाता है। जबकि धर्म सबके सब उस परम तत्व को जानने के लिए, परम सत्य की अनुभूति के लिए, सारे धर्म प्रारंभ तो इस विधि से होते हैं, इस अभिष्ट से होते हैं, लेकिन विक्षिप्तता उनकी जो आती है। और मैं आई हैव बीन ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और बड़े लेवल पर, तो वहां पर देखिए मैं यहां पर अद्वैत वेदांत की बात कर रहा हूं, सनातनी हूं, जय जय श्री राम करता हूं। वह आदमी भी इस बात को, कि कार्ल मार्क्स ने भी जब उस अपने समय में जब कहा कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, सीमित अर्थ में उस समय जो यूरोप का जो राजनीतिक मानचित्र था, धर्म का जैसा प्रयोग हो रहा था, ये पूरा रोमन एम्पायर, पैपसी और पॉलिटिकल क्लास में युद्ध हुआ करते थे कि मैं सुप्रीम हूं। आज अभी जो ईरान, अभी बीबीसी पर, CNN पर थोड़ी 2 मिनट देखा तो दृश्य कि आज की तारीख में कोई धर्मगुरु राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन उसका भी खामेनेई है तो स्पिरिचुअल गुरु ऑफ ईरान है सेड दैट वी विल डिस्ट्रॉय इजराइल। तो वो धर्म का शब्द तो प्रयोग कर रहा आध्यात्मिक, लेकिन वो कितना अध्यात्म है, कितना धर्म है, कितनी राजनीति है, कितना आतंकवाद है, वो अलग विषय है। लेकिन जब धर्म को तुम धंधा बनाते हो, अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए बनाते हो, तब वहां पर धर्म का जो मूल रहस्य है, जो उद्देश्य, वह तो गौण हो जाता है। और लगभग सभी धर्मों में हुआ है, यही तो हुआ है। इसलिए अब हम अपने केंद्र पर आते हैं कि हमें यहीं अभी अपने उस स्वरूप का गहन रूप से
मानना भी जानना भी। जब मानना, देखो आप मानना प्रारंभ कर, हम यहीं पर जो छत आपको ले गए थे उधर छत पर, यहाँ पर बहुत परमात्मा की कृपा वर्षी है 10 बार। रात में भी चला जाऊंगा चुप स्पेसस जो है ना गंगा जी की तरफ देखते हुए। तो ये भाव जब आप स्वतः निधिध्यासन कर रहे हो तो ऐसा नहीं शब्द आपके स्वतः अंदर से प्रश्न उठेगा, अच्छा ये स्वरूप ये ब्रह्म का ये नहीं हो सकता, ये स्वरूप है। और स्वतः वहां जाते जाते वो तो उपलब्ध है, केंद्र में आपको अपरोक्षानुभूति होती है। जब करना तो प्रारंभ करो। तो यहां पर जो कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि मैं जो नित्य सम है, शांत है, सचिदानंद स्वरूप है, वही ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं। किसने कहा? सभी ज्ञानियों ने, तत्ववेताओं ने, ब्रह्म ज्ञानियों ने ऐसा ही कहा है, यही ज्ञान का स्वरूप है। समय कितना हुआ विजय जी? है अब अगले 10-15 मिनट में ये चारों फिर अब समझने में दिक्कत नहीं, 4 ये संपन्न करूंगा और आधे घंटा आपको साक्षात ब्रह्म और माया को अलग अलग करने का अनुभूति कराऊंगा यहां पर। अब एक पर जो करा दिया वहीं अगले चारों में भी है गहरे अर्थों में। निर्विकारो निराकारो, निर्विकारो निराकारो, निर्वध्यो अहमव्ययः, नाहं देहो ह्यसदरूपो, ज्ञानमित्युच्यते बुधः। ये दूसरी पंक्ति सब में यही आएगी। मैं शरीर नहीं हूं तो क्या हूं? निर्विकार, दैट बियॉन्ड ऑल मॉडिफिकेशन, जो बोला ना, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सम है। और निराकारो, इसकी अनुभूति आपको कराऊंगा अंतिम में। निराकारो, निराकार, मैं निराकार हूं। इस पंक्ति को याद रखना, उस समय आपको साक्षात परोक्ष दर्शन होगा अपने स्वरूप का। मैं निराकार हूं, निर्विकार हूं, निरवध्य हूं, दुख मुक्त हूं और अव्यय हूं, मतलब जन्म मृत्यु से परे हूं। मेरा नाश संभव नहीं है, मैं देह नहीं हूं। सभी ज्ञानियों ने, ब्रह्मवेताओं ने यही कहा है। निराकार, आई एम फॉर्मलेस। अभी हम जो क्या है अज्ञान की अवस्था में, आकारवान हूं मैं। सच्चिदानंद सरस्वती किसका नाम है? इस आकृति का नाम है। लेकिन आत्मा निराकार है और निर्विकार। शरीर में तो विकार है, लेकिन जो शरीर आत्मा है निर्विकार है, बियॉन्ड ऑल परमिटेशन एंड मॉडिफिकेशन। उसका निधिध्यासन कराएंगे। अगला श्लोक लेते हैं। निरामयो निराभासो, निर्विकल्पो हमाततः, ना हम, मैं निरामय हूं। निरामय, सर्वे संतु निरामय, मैं समस्त दुखों से, रोगों से मुक्त हूं, क्योंकि मैं असंग हूं, आत्मा का स्वरूप। मैं ब्रह्म हूं, चैतन्य हूं, इसलिए निरामय हूं। समस्त दुख क्लेश अमंगल से मैं मुक्त हूं, शुद्ध चैत। सारे अमंगल दुख व्याधि किसमें है? शरीर में। मैं शरीर हूं ही नहीं। शरीर को देखने वाला, प्रकाशित करने वाला असंग निरंजन तत्व हूं। निर्विकल्पो हमा तथा, निर्विकल्प विकल्प। आपका मन शिविर में 2 दिन रहूं, 3 दिन रहूं, 4 दिन रहूं, जाऊं नहीं जाऊं, ये विकल्प, ये करूं। लेकिन मेरा शरीर और मन में वैकल्पिक सत्ता, ये करूं नहीं करूं, लेकिन जो चैतन्य स्वरूप निर्विकल्प हूं, मुझ में द्वैत है ही नहीं। निज बोध रूप, जन्म मृत्यु विकल्प है यहां पर, दुख सुख वैकल्पिक सत्ता है द्वैत में, लेकिन मैं निर्विकल्प हूं, इसमें दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है। निज बोध रूप, यही मेरे ज्ञान का स्वरूप है। मैं, और देह में सारे विकल्प हैं। अब ये सारे गुण देह पर आरोपित कर लो। निरामय, शरीर निरामय हो नहीं सकता। सभी संत मिलते हैं, बोलो कैसे है हमारा, और ठीक नहीं है। तो मैं यही बोलता हूं कि ये याद रखो, शरीर का नाम है रोग। रोग, शरीर, शरीर रोग। सृष्टि में रोग मुक्त कभी किसी का शरीर, वो बचपन में आपको लग रहा है, जिस दिन पैदा हुआ मृत्यु उसकी आरंभ हो गई उसी क्षण। गहरे में देखो, आप बोलते हो मेरे बेटे का, आजकल पूरा ये तांडव बना हुआ है, जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा, और मेरे बेटे का, मेरी बेटी का बर्थडे है, 10-20-50 हजार तो खर्च कर रहे हैं, प्रति साधारण लोग भी खर्च कर रहे हैं। अब उनको लगता है 1 साल का हो गया, मृत्यु के तरफ 1 साल बढ़ गया, ये तुम्हें नहीं दिख रहा है। जिस दिन पैदा हुआ उस दिन मृत्यु उसकी प्रारंभ हो गई है, इतना अटल सत्य तुम्हें नहीं दिख रहा है। 1 साल तुम्हें कोई गारंटी नहीं अगले दिन रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन वो जो आत्मा है वो तो 1 साल का क्या, वो तो अजर अमर अविनाशी अनादि है, उसको कालों का महाकाल है। ये अभिनिधिध्यासन करो, तुम्हारा स्वरूप है।
वह निरामय, जिसमें कोई रोग नहीं, कोई व्याधि नहीं, कोई दुख नहीं, वह तत्व मैं हूं, मैं निरंजन हूं, मैं अव्यय हूं, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मैं शरीर नहीं हूं। अगला लेते हैं 27 एक दो हैं। आज सबसे क्रांतिकारी आपको आधे घंटे के अंदर साक्षात ब्रह्म दर्शन, अपरोक्ष दर्शन यहीं पर, और वैज्ञानिक विधि से इसी को उपनिषद के एक श्लोक के आधार पर बताऊंगा। ये बता रहा हूं, इसी को अलग कर दूंगा, माया को ब्रह्म से, अनात्मा को आत्मा से। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्य मुक्तो हम अच्युतः नाहम देहो सदरूपो ज्ञानमित्युच्यते बुद्ध। निर्गुणो सिंपल संस्कृत है, एट्रीब्यूटलेस एंड एट्रीब्यूटफुल। आपका शरीर स्थूल या सूक्ष्म, इसको निर्गुण कहा जा सकता है क्या? निर्गुण समस्त गुण से। अब गुण के अर्थ में गुण दोष बोलते हैं नहीं, वो तो दोनों को ले लो। मन भी सुबह शाम कितनी बार प्रसन्न होता है, दुखी होता है, सुखी होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, सेल्फ डिफीटेड होता है। और इसलिए शरीर को नहीं कहा जा सकता है निर्गुण। निष्क्रिय शरीर तो देखो, तुमर जी का एयरफोर्स की पायलट चलती थी तो इनका पैर अभी भी चल रहा है। सबका चलता है, स्वाभाविक क्रिया। मन भी कब स्वामी जी का संपन्न होगा, अच्छा 4 दिन रह लूँ, 2 दिन रह लूँ, 3 दिन, वो कल आई थी जो गई, अर्चना आ गई, कल आने वाले हैं दूसरे पंजाबी बाग से वो अभी। तो ये चिंतन सबका प्रतिपल क्रियमान है, ये स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी। लेकिन मैं निष्क्रिय हूं, अक्रिय हूं, मुझ में कोई कर्म नहीं है, मैं शुद्ध चैतन्य, समस्त कर्मों का प्रकाशक हूं, और इसलिए मैं नित्य हूं। कर्म अनित्य है। अब देखिए आपका पैर बंद हो गया, ये देख सिद्ध हो रहा है, वो कर्म हुआ, बंद हो गया, अनित्य हो, वो कर्म से भी, उस लक्षण से भी सिद्ध हो रहा है। लेकिन जो नित्य है वो बंद नहीं होगा, वो तो शाश्वत रहेगा, वो शाश्वत है, साक्षी है, चेतन है, और नित्य मुक्त हूं मैं। ये देखिए, वो मेरा मित्र यहां बोला ना, जिसका ये क्या था, बल्कि मुक्ति मेरा अपना माल है, किसके बाप का माल है, मजा हरियाणा का था, लेकिन गहरी में समझो, मुक्ति किसी से मांगनी नहीं है, आनंद किसी से उधार नहीं लेना, तेरा स्वभाव है, तेरा स्वरूप है। कभी तूने देखा है अग्नि भीख मांगे कि मुझे थोड़ा ताप दे दो, नहीं तो मर जाऊंगी, ठंडक लग जाएगी? अग्नि नहीं कर सकती। सूर्य को कभी भीख मांगते देखा कि थोड़ा मुझे टेम्परेचर दे दो, थोड़ा लाइट दे दो? उससे सब लेते हैं, सबको देता है प्रकाश, वो क्यों मांगेगा? वह सच्चिदानंद दिनेश तुम हो, तुम में बंधन की कहां संभावना है? बंधन तो शरीर का, और तुम शरीरी हो, आत्मा हो, इसलिए अच्युत हो, अच्युतानंद, दैट विच बियॉन्ड फॉल, फेलियर और डिस्ट्रक्शन। अच्युतानंद ने अनंत है, अद्वितीय है, और शरीर च्युत युक्त है, यानी जिसका नाश होगा, और मैं अच्युत हूं, इसे भगवान अच्युतानंद बोलते हैं। परमात्मा एकमात्र अच्युत सत्ता है, इसलिए अच्युतानंद। अच्युतानंद कोई और नहीं, आपकी आत्मा है, लेकिन ये शरीर च्युतानंद है, जो क्षण भर के लिए आता है, जाता है, इसका अस्तित्व भी क्षण भर का है। लेकिन आप हो, मैं अच्युतानंद हूं, मैं शरीरानंद नहीं हूं। ये तो देह रोग की व्याधि का घर है। और बस अब एक श्लोक है, निर्मलो निश्चलो अनंतः शोधो हम अजरो अमरः नाहम देहो ह्यसदरूपो ज्ञानमित्युच्यते बुद्धै। 4 शब्द है, देखिए, मैं निर्मल हूं। शरीर के बारे में बोल पाएंगे? मल मुक्त है क्या? ये तो मल ही, शरीर का एक कोशिका बताओ कि निर्मल है? मल मात्र है। इस शरीर से ऑर्गेनिक थोड़ा सा काट के इधर करो, देखो तत्काल बदबू आने लगेगी क्षण भर में। पसीना देखो कितना जो हो रहा है इधर। आज 1 घंटे गई थी, आज मेरी स्थिति ठीक नहीं थी, कई दिन से नींद नहीं आई, तो सोचा कि, लेकिन बिल्कुल उसी समय गई, तैयारी मैंने किया कि थोड़ा रेस्ट लूंगा, अब बदबू पसीने पसीने हो गए मेरे हाथ। अब देखो शरीर की स्वाभाविक गति, किसी कोई दूसरा गंदगी फैलाने नहीं आया था, लेकिन फैन नहीं चला, बिजली नहीं रही, तो बदबू आने लगी, पसीने पसीने हो गए। देखिए इसका धर्म शरीर का, लेकिन आत्मा का, चेतन का, उसका कुछ नहीं हुआ। वो देख रहा है, प्रकाशित कर रहा है, चैतन्य है, उसमें अंतर नहीं पड़ा।
तो ये जो निर्मल निश्चल, ये शब्द देखिए, निश्चल जो बोल रहा था कि ब्रह्मीभूत होना, बहुत से महात्मा बोलते हैं हमारे जाने का समय आ गया। अगर ये बोले कि शरीर के जाने का, तब तो समझ में आता है। आत्मा न आती है न जाती है, इसीलिए निश्चल तत्व के कारण ही बोला जाता है ब्रह्मीभूत होना। और शांकर वेदांत, अद्वैत वेदांत उपनिषद में ही केवल ये तत्व है। वहाँ पर कृष्ण के भक्त गोलोक धाम, राम के भक्त रामानंदी वैकुंठ धाम, विष्णु धाम, ब्रह्मलोक धाम, लेकिन यहाँ हम ही धाम, जो भागवतम में है, असली शुद्धतम वेदांत है। मैंने कई बार, मैं आपको भी एक दिन कराऊंगा, अहम ब्रह्मा परम धामम ब्रह्माहम परमं पदम। इस मंत्र को जानते हैं आप लोग? सुना है आपने सुना होगा, यहाँ पर मेरे मुख से ही सुना होगा, अन्यत्र कहीं नहीं। इतनी प्रतिदिन इस देश में हजारों भागवत कथा, ये मुक्ति मंत्र है। इस मंत्र से मुक्त हुए थे परीक्षित, और ये महामंत्र है जो आप जो सुन रहे हैं, अहम ब्रह्मा परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। इस पर अगले दिन किसी दिन कराएंगे निधिध्यासन। लेकिन वहां पर भी इसी विद्या से मैं कितने से पूछा जो शतक लगा चुके हैं भगवत सुनने को, बोले कि ये मंत्र सुना ना महाराज, ऐसा तो कोई हम मंत्र नहीं सुनेंगे। रास सुनते हैं, फलाने की कथा सुनते हैं, ऐसा कोई मंत्र थे हमारे गुरुदेव तो नहीं सुना। कितने लाख की कथा, कितने करोड़ की, और 10-10 करोड़ की, 20-20 करोड़ की, 30-30 करोड़ की कथा होती है महाराज। बड़े लोग आते हैं, लेकिन ये बात तो नहीं सुनी। सुन भी नहीं सकते हो तो दुकान ही बंद हो जाएगी सुनाना जिस दिन शुरू करके। लेकिन तत्व वही है, वहां पर भी यही ज्ञान दिया है, अहम ब्रह्मा परम। ये शब्द बता रहा हूं, निश्चल शब्द की व्याख्या कर रहा हूं। वो परम धाम तुम ही हो, परम पद तुम ही हो, तुमसे बड़ा बाहर कोई पद नहीं, तुमसे बड़ा कोई धाम नहीं। वो चैतन्य धाम है, चैतन्य पद है, वही विष्णु पद है, वही ब्रह्म पद है, वही परमात्मा पद है, और तुम्हें नित्य प्राप्त है। देखो अपनी आत्मा को, हे परीक्षित, वहां पर नाम ले रहा हूं, हे परीक्षित, तूने शरीर अपने को मान रखा, इसलिए भयभीत हो कि तक्षक काट लेगा शरीर का अंत। लेकिन शरीर को काटेगा, नहीं भी काटेगा तो शरीर किसी का है, कितना साल जिएगा। लेकिन जो शरीरी है, जो आत्मा है, जो सर्वाधिष्ठान है, वो तो नित्य परमात्मा है, वो तो असंग है, निसंग है, निरामय है। कालों का महाकाल स्वतः है, अनंत काल उसमें आते हैं, समा जाते हैं, उसको कौन तक्षक काटेगा, यह जान लो। और इसीलिए फिर समाधि ने निधिध्यासन कराया। तक्षक आया, शरीर को काटा, उन्हें दे गया। मैं तो कभी भी सारे तक्षक, सारे, मैं बोलता हूं बार बार कि एक मक्खी मच्छर के भी आत्मा को दुनिया के सारे अणु परमाणु बम, कल परसों के अखबारों में जरूर ये डाटा आएगा, क्योंकि ईरान को स्ट्राइक डाउन किया है इजराइल ने अणु परमाणु ये करने के लिए। इधर से खतरनाक तो किस देश के पास कितने अणु परमाणु, लेकिन मैं बोल रहा हूं विश्व में जितने अणु परमाणु बम हैं, सारे मिल करके भी एक मच्छर के भी अंतरात्मा को स्पर्श करने की क्षमता नहीं रहते हैं। जड़ को बम मार सकता है, वो चेतन को स्पर्श तो असंग तत्व ही है, प्रकाश मात्र है, निरामय है, वही निश्चल है, वो चलायमान, न आता है न जाता है, जो भगवत गीता में भी बोलते हैं ना, आ चलो। तो निश्चल तत्व मैं हूं, जो नित्य सम शांत सच्चिदानंद स्वरूप शुद्ध आजरो अमर। मैं आजर हूं, अमर। मैं वृद्धावस्था, मृत्यु, जन्म सबसे परे हूं। जन्म मृत्यु सब इस शरीर के हैं, यह जानो। ना हम देहो सदरूपो, मैं शरीर नहीं हूं, यही सब ज्ञानियों ने कहा। अब आपको ले चलता हूं, आपके जीवन के बहुत पुण्य कर्म फलित हुए हैं, जो साक्षात आज एक श्लोक लेंगे और यही पुण्यनिधिध्यासन ये जो कह रहे हैं इसी पर करेंगे। लेकिन एक श्लोक सरस्वती रहस्योपनिषद का, ब्रह्म को माया से अलग कर देंगे, आत्मा को अनात्मा से अलग कर देंगे और साक्षात अपरोक्ष दर्शन करेंगे। कोई ध्यान नहीं करना, आप बुद्धि की बत्ती को जला डालें। आप पहले मंत्र सुनिए, आप उस परमात्मा का आवाहन कीजिए, अपने पर भी कृपा कीजिए और उसका धन्यवाद दीजिए कि आप ये जो आज जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ, श्रवण चिंतन आपका जो होने जा रहा है, इतना साक्षात प्रत्यक्ष
अभी और यही ब्रह्म यह है, माया यह है, और वैज्ञानिक विधि से आपको बताया जाएगा। तो लेते हैं उस श्लोक को, उसी पर निधिध्यासन करेंगे। लेकिन निधिध्यासन को बता चुका हूं, आंख बंद किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, उसकी बुद्धि से, कुशाग्र बुद्धि से उस तत्व को समझें। तो श्लोक यह है, अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंश पंचकम् आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपो ततो द्वयम् जगद्रूपो ततो द्वयम्। इसका सरल हिंदी अनुवाद पहले समझिए, तब बहुत सरल है। अस्ति भाति प्रियम रूपम, अस्ति जो शब्द है उसी को सच्चिदानंद कह रहे हैं ना, वहां बोला ना सच ब्रह्मैवाहम सच्चिदानंद रूप लक्षण। तो आप अनुभव हम करने जा रहे हैं कि हम ही सच्चिदानंद हैं। तो सच्चिद आनंद को ही सत यानी इटर्नल एग्जिस्टेंस, सत्य का मतलब सत्य बोल रहा है, असत्य वो नहीं है सच्चिदानंद। सत्य जो शाश्वत अपरिवर्तनशील सत्ता है, दैट विच इज इटर्नल एंड इम्यूटेबल एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड सत्य, अस्तित्व मात्र। तो उसको अस्थि कह रहे हैं यहां पर शब्द सच्चिदानंद के लिए, वहां पर जो सत्य के लिए अस्थि और चिद के लिए भाति और प्रिय को वहां आनंद। पहले ये समझिए जो बोल रहा हूं, समझ रहे हैं? तो सच्चिदानंद जिसे कहते हो, यहां पर अस्ति भाति प्रिय, अस्ति भाति प्रियम रूप, इस प्रकृति में। चलो दूसरी विधि से बता रहा हूं, इसी श्लोक को बता रहा हूं। भगवत गीता में भी 3 जगह कृष्ण ने कहा है कि 2 ही है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर्ज्ञानम य तत् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात दृष्टा और दृश्य 2 ही तत्व है। यहां पर भी वही 5 कह रहे हैं, लेकिन देखो क्या कह रहे हैं कि अस्ति भाति प्रिय अर्थात सच्चिदानंद और नाम रूप। अस्ति भाति प्रिय अर्थात जो इस सृष्टि में ये बोतल आपको दिख रहा है, ये शरीर सच्चिदानंद का दिख रहा है, ये मंदिर, जो कुछ भी कोई भी वस्तु उठा लो उसके 5 अंश हैं। नाम चेत्यंश पंचकम, क्या क्या है? अस्ति अस्ति भाति दिख रहा है, भाति प्रियम। इसको काट कर आप मुझे काट, इस उंगली को मुझे मेरे काटने लगेंगे तो मैं काटने दूंगा आपको? क्यों नहीं काटने दूंगा? प्रिय है। अस्ति भाति प्रियम रूपम। अब ये रूप तो उंगली का है, रूप मेरा हाथ ले लीजिए, ये देखो हाथ अस्तित्व में है कि नहीं है? आप तो नहीं कह सकते हैं कि नहीं है अभी अस्ति। अब भाति, भाति मतलब बोध होना, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है आपको भी, मुझे भी। ये भाति हो गया चिद, और यही सत्य, ये अस्तित्व में है, ये सत्य हो गया, ये बोध में आ रहा है, वो भाति यानी प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है और प्रिय है। नहीं तो कोई आए हमको काट के ले जाए, गोली मार दूंगा, क्यों? मुझे प्रिय है व्यवहारिक रूप में। तो ये है सच्चिदानंद। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंश पंचकम। अब 2 अंश क्या है? नाम और रूप। अब मैं अपने पैर को तो हथेली नहीं कह सकता हूं ना, ये इसका नाम विशेष क्या है? हाथ है, हथेली है। और किसके आधार पर करें? रूप विशेष है, पैर की आकृति। अब केवल ये दिखाऊं तो ये अंगुली है, तो आकृति विशेष को, रूप विशेष को एक नाम दिया गया है। ये 5 हैं। ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिख रहा है बाहर में, ब्रह्म ज्ञान आंख बंद करके खुली, कुछ नहीं, सर्वत्र आंख खुली आंख से देखो, जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है यहां अभी, पापी पुण्यात्मा पशु पक्षी जड़ चेतन, 5 ही अंश मिलेंगे। अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप। वहां उसके लिए शब्द बदल दूं, सत चित आनंद नाम रूप। तो हे दिव्यात्मन, जहां कहीं भी इस धरा पर जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है उसके 5 अंश हैं। तो पहले जो 3 हैं उनको तुम सत जानो। आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम, जो पहले 3 है वो शुद्ध ब्रह्म है, और अंत के जो 2 नाम रूप है वो माया है, असत है, कल्पना है। ये जानो, यही ज्ञान है। उसी श्लोक को सुनो। अस्ति भाति प्रियम रूपम
नाम चित्यंश पंचकम आद्यत्रयम् ब्रह्मरूपम ततो। अब जो नाम रूप है, जो द्वय है, नाम रूप द्वय है, वो माइक है, असत है, उसको मिथ्या जानो। इसमें समस्त श्रवण मनन निधिध्यासन ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मनिष्ठा, इस एक श्लोक मात्र से, अब इसको और स्पष्ट करूंगा आपको, उदाहरण से करेंगे। फिर भी अभी भी लगेगा अच्छा महाराज अस्ति कह दी। अब एक एक शब्द को पकड़ो आप, इसके आगे कुछ नहीं है, कहीं उपनिषद आगे नहीं जाएगा। इसी को समझने के लिए, इसी बात को समझने के लिए कई जन्म लगेंगे, इस जन्म में सब भाष्य पढ़ो। लेकिन कोई भी एक दो मंत्र भी अगर गहराई में आपको, तोमर जी आपको कितने ब्रह्म को देखना है? कितने ब्रह्म को? एक को, दो को, पांच को, 10 को? कितने ब्रह्म को देखना है? एक को देखो। ये बल्कि इनसे इसलिए पूछा कि इन्होंने बताया कि भक्ति मार्ग में यही बड़ी समस्या है, कितने भगवान, कितने इष्ट, बहुत मौलिक बात है। तो अद्वैत वेदांत भाई हमको एक ही भगवान है। ये काम कितना छोटा हो जाता, नहीं तो उधर देखो शिव जी को, अरे शिव जी को नहीं चढ़ाया तुमने, कृष्ण भगवान को भी उधर चढ़ा, और उधर पार्वती जी को भी चढ़ा। अब उसकी अपनी उपयोगिता है, मैं उस पर कोई व्यंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां क्या है, कितना सरल काम है ये बता रहा हूं कि एक ब्रह्म को मुझे जानना है, पहली बात। और कितनी विधि से जानना चाहते हैं लोग, बोलते हैं ना, कोई मजे लेने के लिए, ये जो देसी एक चना जो होता है, बोलते ही, अभी भी जहां प्रसाद पाने जाता हूं भिक्षा लेने, वहां भी व्यवहारिक वो चना के 56 व्यंजन बनते हैं। किसी दिन चना की दाल भी बनी रहेगी, सब्जी भी उसी की बनी रहेगी, उसकी दूसरी कुछ भी बन जाएगी। तो वास्तव में जो एक है, वास्तव में जो तत्व एक है अपने आप में, तो आपको कितनी विधि से, आप बोलते हैं ना नहीं रसास्वादन के लिए है, तो उसी चने का अपने करी भी बना देते हैं, दाल भी उसी का बना देते हैं, कई और कढ़ी बड़ी बना देते हैं, कोफ्ता भी बना देते हैं, तो रसा। लेकिन हमें तो अगर पोषण, मैं बोलता हूँ कि मैं बोलता भी हूँ जहाँ पर प्रसाद खाने कि इतना करने की क्या जरूरत है तो चना, तो उसी को खा लेते पूरे के पूरे, यही कह रहे हैं। तो ब्रह्म, कितने ब्रह्म को जानना और कितने प्रकार से जानना, एक पर, क्योंकि एक ही ब्रह्म को प्राप्त होने से सर्वस्व प्राप्त हो जाता है, सर्वधन प्राप्त हो जाता है। जो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम, सर्वस्व की प्राप्ति एक की प्राप्ति से हो जाती है, सर्वस्व का ज्ञान एक के ज्ञान से हो जाता है। इसलिए एक ब्रह्म को जानना है और एक विधि पर्याप्त है। इसलिए बोल रहा हूं कि विधियां हजारों हैं, लेकिन आपका काम, आपका निदान, आपकी औषधि इतना पर्याप्त हो जाएगी। 50 ब्रह्म को, 1000 ब्रह्म को 1000 विधि से नहीं जानना है। हमारे जैसे फिरे को जुग जुग की यात्रा रही है, बहुत समय रहा, बहुत अनुसंधान किया, उपयोगिता है, लेकिन सबको इतना समय देने की जरूरत भी नहीं है। श्रद्धा होनी चाहिए, एक विधि से जान के उसी में खंड में समाधि में चले जाओ, समाधि ज्ञान समाधि में चले जाओ। लेकिन जानना यही है, क्या जानना है? अब इसको 2 भाग में बांट दो। अब इसको 25 तरीके से बता सकता हूं, इसी श्लोक को सरल कर दूंगा, अभी भी कठिन लगेगा तो कह रहे हैं सरल भाषा में कि जो कुछ भी दिख रहा है, अब बोला कि 5 है ना, वास्तव में 2 है यहां पर। वहां कौन कि आद्यत्रयम, जो आदि के 3 यानी सच्चित आनंद या अस्थि भाति प्रिय है, वो ब्रह्म रूपम, वो ब्रह्म है। और जो 2 नाम रूप है वो जगत रूपम अर्थात माया है। तो 2 भाग, तो चलो 5 से हम 2 पर आ गए और 1 पर आ जाएंगे, देख लीजिए। वो दोनों 2 नहीं है, तो नाम रूप जहां भी दिखे वहां पर माया है। माया अर्थात कल्पना। मेरे गुरुदेव बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग करते थे, ऐसे बोलते थे, झूठ झूठ झूठ। झूठ का मतलब वहां पर जो मिथ्या, जो जैसे स्वप्न दृश्य जैसे मिथ्या है ना, है नहीं, लेकिन माया का तात्पर्य ही वेदांत में है कि जो है नहीं लेकिन प्रतीत हो रहा है कि है। जैसे अभी आप लोग मेरे आकर मोबाइल में, इधर आ जाओ, तुमर जी इधर आओ, 1 सेकंड के लिए आओ। अब यहाँ पर बैठ, इधर आओ, मोबाइल में देखो, इधर से देखो, आप अभी दिख रहे, बाकी लोग दिख रहे हैं ना, तो आ गए हैं क्या इसमें? ये लोग इसमें आ गए हैं क्या? नहीं आए हैं? पक्का?
लेकिन दिख तो रहे हैं ना, है यही है माया, यही माया है। ये कभी भी प्रविष्ट हुए नहीं और प्रविष्ट होने की कोई संभावना नहीं। रत्ती भर भी इसमें कोई छेद होने की, ये उपनिषदों में भी है कि ब्रह्म में रत्ती भर भी कोई संभावना ही नहीं है किसी भी वस्तु अन्य वस्तु की। इसलिए कोई नहीं है ब्रह्म के इतर, यहां पर जो है वो ब्रह्म ही है, लेकिन प्रतीति प्रतिबिंब के रूप में स्वप्नमत दिख रहा है। जैसे ये लग रहा है बिल्कुल देखो ये ब्रह्मचारी, ये प्रोफेसर साहब बैठे हो सूरज पर, लेकिन कुछ नहीं, वहां कहां बैठे हुए हैं देख लो। उसी प्रकार से मुझसे तो मैं वह चैतन्य दर्पण अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप दर्पण हूं जिसमें समस्त नाम रूपात्मक जगत प्रतिबिंबित हो रहा है। प्रतिबिंब मात्र है, जैसे इस दर्पण में ये प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब आएगा जाएगा, लेकिन ये मोबाइल का स्क्रीन तो रहेगा रिलेटिव सेंस में, ठीक है ना। ये अस्थाई तत्व है। ये अभी यहां दिखाई दे रहा है, यहां पर ये रख दूं तो देखो ये बोतल दिख जाएगा। देखो बोतल यहां पर आ गया ना, आप सब लोगों को गायब कर दिया मैंने, यहां पर देख लो बदल गया ना। लेकिन ये कैमरा और स्क्रीन यहीं पर रह गया देखने वाला, लेकिन जिसको देख रहा है वहां पर ऐसे कैमरा के सामने कर दिया, देखो नहीं दिख रहे हो आप, बदल गए, विकारी हो गए, अनित्य हो गए, सिद्ध हो गए। लेकिन रिलेटिव सेंस में ये नित्य है, जो भी सामने आएगा उसको प्रतिबिंबित कर रहा है। तो सतचित आनंद है। अब इसको और सरल करता हूं, ओ सतचित आनंद को ही दृष्टा कहते हैं। तीनों को मिलकर के दृष्टा, और जो ब्रह्म रूप कह रहे हैं, और नाम रूप को ही दृश्य कहते हैं। अब 5 से 2 में विभक्त कर दिया। सतचित आनंद या अस्थि भाति प्रिय जिसे कहा जा रहा है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही शिव है, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म, उसको जानो। और नाम रूप है, वह माया है, वह असत है, वही जीव है, वही जगत है, उसको असत जानो। प्रतिबिंब है, प्रतीति है, स्वप्न मात्र है, बिना होते हुए होने का भाव पैदा कर रहा है। जिस तरह की आपने अभी देखा, यहां पर आप में से किसी की यहां पर एंट्री नहीं हुई है इस मोबाइल में, इस कैमरे में, लेकिन फिर भी प्रतीत हो रहा है। जरा भी इधर उधर करें सब दिख रहा है। उसी प्रकार से शुद्ध ब्रह्म में सच्चिदानंद में, और सच्चिदानंद कौन है? वो सच्चिदानंद मैं हूं, वह अस्थि भाति प्रिय मैं हूं, जिस शुद्ध चैतन्य दर्पण में ये अनंत नाम रूपात्मक जगत प्रतीति प्रतिबिंब आभास मात्र है। अब अंतिम हिट करेंगे अभी। अब मुझे ये बताओ, आ जाओ, तैयार हो जाओ अंतिम के लिए। आप सबको चुनौती देता हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं, विपरीत चुनौती दे रहा हूं। अब हिम्मत है तो अब उसको सरल कर दिया कि जहां पर सतचित, और सतचित आनंद का मतलब दृष्टा। अब दूसरे जगह दृष्टा दृश्य दो ही तत्व है, वेदांत डिबडिम में कि दो ही तत्व है, दृष्टा दृश्य है, दोनों विपरीत धर्मी है। यहां पर बोला आत्मा अनात्मा दो है विपरीत, और सबका एक है। यहां पर इस श्लोक में सतचित आनंद है, वो आत्मा है, वो ब्रह्म रूप है, और नाम रूप उसको अनात्मा कह दो और माया कह दो, तो 2 भाग में विभक्त कर दिया। उसी को अब हमने सरल कर दिया है, जिस पर अनुसंधान कर रहे हैं। दृष्टा दृश्य के रूप में, तो अब कोई भी अनुभूति ले लो, और क्या बोला? प्रत्येक अनुभूति, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक वस्तु में ये 5 विद्यमान है। अब मुझे आपको चुनौती देता हूं, आस्तिक हो या नास्तिक हो, उस सच्चिदानंद का अभाव अनुपस्थिति दिखाओ। कहो कि मुझे सच्चिदानंद अर्थात साक्षी अर्थात देखने जानने वाला नहीं दिखता है। ब्रह्मांड के सारे नास्तिकों को, मूर्खों को भी इस दर्शन के आधार पर कह रहा हूं कि ये कहो कि नहीं नहीं देखने वाला तो है नहीं। जो कह रहा है कि देखने वाला, वो कौन कह रहा है? ये बोतल है कि नहीं? आप में से हिम्मत है किसी को कह दो कि नहीं है? वो जो कह रहा है, देख रहा है तभी तो कह रहा है। तो ये आएगा जाए, ये नाम रूप है। अब यहां पर देखो, नाम रूप है, लेकिन तो नाम रूप दृश्य, ध्यान रखिए शब्द 2 ही, दृष्टा दृश्य में कर दिया हमने। सतचित आनंद नाम रूप को 2 भाग में रिड्यूस कर दिया है, 2 ही तत्व। तो ये दर्शन अब जो बोतल का हो रहा है, तो ये नाम रूप के अलावा कुछ नहीं, नाम रूप है। तो इसको निषेध करो, ये माया है, असत है। लेकिन सच्चिदानंद का निषेध करो, दृष्टा का निषेध करो, भगाओ, एटम बम से उड़ा के दिखाओ, हिम्मत है तो।
मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, जहां कुछ नहीं था, कुछ रहे नहीं रहे, लेकिन जो चेतना है अगर नहीं रही वहां चेतना, तो कैसे कहोगे कि ये है या नहीं है? सतचित की अनुपस्थिति असंभव है। यह जो कह रहा है कि वहां चंद्रमा पर गया या नहीं गया, ये मेरी चेतना में, चेतना सतचित आनंद या दृष्टा, वही तो शुद्ध चैतन्य है, वही तो चेतना है। चेतना का अभाव दिखा, और चेतना ही ब्रह्म है। क्या बताया? प्रज्ञानम ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा। प्रज्ञान ही दृष्टा है, प्रज्ञान ही सच्चिदानंद है। और दृष्टा का सुन के घबराते हो, अच्छे ब्रह्म कोई विराट होगा, विस्फोट हो। अरे मूर्ख, तुम यही अभी वह सच्चिदानंद तुम्हारे इस दर्शन की क्रिया में, बस इस शरीर से, दृश्य से भी तादात्म्य क्या है, क्योंकि यही चीज तुम्हारे शरीर, अब शरीर पर लागू करो। मेरा हाथ दिख रहा है, मेरा पैर दिख रहा है, शरीर, और मन भी दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर। लेकिन कौन देख रहा है? तेरी नानी देख रही है कि तेरी ताऊ देख रहे हैं? तुम देख रहे हो अपने शरीर को, अपनी खिन्नता को, अपने दुख को, अपने उल्लास को। कौन देख रहा है? तुम देख रहे हो। तुम अपने शरीर को देख रहे हो, और विश्व के जितने भी शरीर है, सबके जहां तक तुम्हारी दृष्टि जा रही, उन सबको देख रहे हो, अर्थात जान रहे हो। तुम्हारे सिवा कौन जान रहा है? मां 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखती है, कितना अभिन्न होता है, अपना रक्त पिलाती है। लेकिन ये बताओ, ये उपनिषदों में ये उदाहरण कि वह मां भी, बच्चा जब बगल में सोया है तो उसकी पीड़ा रोए तो थोड़ी समझती है कि हो सकता है कि कुछ पेशाब पैखाना करने या कोई कष्ट हो, या दूध पीना चाहता हो, ये सब तो कल्पना कर लेती है। लेकिन बच्चा, कभी कभी बच्चे भी स्वप्न देखते हैं, माता इसका वर्णन भी है, तो बच्चा कुछ देखो अच्छा स्वप्न देख रहा है या डर रहा है बच्चा, लेकिन सब ये कल्पना। बच्चा भी स्वप्न क्या और अभिन्न रहा है 9 महीने उसके पेट में। लेकिन कोई भी माँ गारंटी के साथ या किसी के साथ पक्का बोल सकती है क्या? डॉक्टर के पास जाती है, कुछ पता नहीं रहता है कि किस कारण से कोई बीमारी है तो उसका। लेकिन बच्चा क्या, कोई भी पति पत्नी सोए हुए हैं, अपने मन में क्या चल रहा है या क्या स्वप्न देखा, इसका उदाहरण उपनिषदों में है कि साथ ही में मां सोई है, पत्नी सोई है, पति सोया है, तो कोई बता नहीं सकता कि वो क्या सोच रहा है या क्या स्वप्न देखा, केवल वही जानता है। इसलिए वह जो एकमात्र जो जानने वाली सत्ता है, वही सच्चिदानंद है, वो आप हो। अभी आप ही जान रहे हो, और जानने वाला ही ब्रह्म है, जानने वाला ही देखने वाला। जानने का यहां पर द नोइंग पावर, परसीविंग पावर, एक्सपीरियंसिंग पावर। और वो कब अनुपस्थित है, ये मुझे दिखाओ आप। उस सच्चिदानंद का, उस साक्षी का, उस दृष्टा का अभाव, हिम्मत है तो आप दिखाओ कहां पर है। कहीं पर नहीं। अगर शून्य भी है, सब कुछ नहीं है, उसका भी देखने वाला कोई होना चाहिए। गहन निद्रा की जो अवस्था है, उसमें मैंने कुछ नहीं देखा, स्वप्न अवस्था का स्वप्न नहीं देखा, जागृत अवस्था का जागृत दृश्य नहीं देखा। ये किसने देखा? मैंने देखा। वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही सत है, वही चित है, वही आनंद है, वही दृष्टा है, और वो जन्म मृत्यु से परे है। जिसको देख रहा है उसका जन्म है, लेकिन देखने वाले का जन्म नहीं। जिसको देख रहा है उसकी मृत्यु है, विकार है, और जिसको देख रहा है वो अनंत है, 1000 लाख करोड़, लेकिन देखने वाला एक है। मेरे अंदर का साक्षी, आपके अंदर का साक्षी, या सच्चिदानंद एक ही है। इसीलिए हिंदी व्याकरण जिन्होंने पढ़ा, प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष आई, मैं। इंग्लिश में नहीं है ये, फिलोसफी एंड ग्रामर, ऑल दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। अब ये बहुत लोग नहीं जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए मेरे कितने प्रवचन है कि अहम जो तुम्हारा मैं है, इस पर कल करूंगा प्रवचन, उस पर ही, कि जो तुम्हारा निर्गुण निराकार मैं है, वही सच्चिद अभी यहां सदा सर्वदा जो तुम्हारा मैं दिख रहा है, वो शुद्ध ब्रह्म है केवल। लेकिन वह जो मैं, मन वाला, अहंकार वाला मैं है, जिसको देख रहे हो, जो सुखी दुखी, वो तो माया है। लेकिन जो चैतन्य स्वरूप जो तुम्हारा मैं है, जो निराकार है, निर्गुण है, वो सच्चिदानंद स्वरूप मैं है। वो कहाँ है बताओ? अब बताओ, सच्चिदानंद भी कहूं तो संदेह होता है, साक्षी भी कहूं, लेकिन अब अपने मैं की अनुपस्थिति दिखाओ। सृष्टि में वो व्यक्ति लाओ, सृष्टि में वो अज्ञानी लाओ, सृष्टि में वो नास्तिक लाओ, जो कहे कि मैं अनुपस्थित हूं। मेरी बात ये कह सकते हो कि महाराज जी आपकी बात समझ में आई, या आपकी बात नहीं समझ में आई, लेकिन
ये दोनों तो यही, महाराज जी मैं आपकी बात नहीं समझ रहा हूं, तो मैं उपस्थित है कि नहीं? मैं की अनुपस्थिति सिद्ध नहीं की जा सकती, इसलिए सच्चिदानंद सर्वत्र आपको दिख रहा है। अपने अगला श्लोक ही कल का यही है, इसी पर विस्तार से करेंगे। वही परम पुरुष है, उसको वेदों में उसे ही अहम, ये मैंने प्रवचन किया तो इतने लोगों ने कहा अरे महाराज क्या अहंकार का खेल खेल रहे हो, क्योंकि द्वैत मार्ग में यही बताते हैं अरे अहम का विसर्जन करो। वहां पर अहम का जो अर्थ है वो अहंकार के अर्थ में यह अहम शोधित अहम, चैतन्य अहम, अकर्ता अहम, अभोक्ता अहम, निराकार अहम, निर्गुण निरामय अहम, निरवय अहम की बात कर रहा हूं। दो अहम है, द ईगो बेस्ड आई, ये अज्ञान सूक्ष्म शरीर का, उसको नहीं, उसका जो साक्षी है, उसका जो प्रकाशक है, उसका जो दृष्टा है वो सच्चिदानंद घन है। और बताओ अब कहां नहीं है, मुझे बताओ, दिखाओ। बस करना इतना है अज्ञान और ज्ञान में कि इस अहंकार तादात्म्य वाला जो मैं है वो तुम मान रखे हो। अब इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है, किसी को न त्यागना है न पाना है। बस जान लो कि मैं जो वह जो देश काल वस्तु परिचिन इस देह तादात्म्य वाला मैं, इनके माता पिता ये थे, इनके गुरु जी हंसानंद जी थे, दंडी स्वामी जी थे, ये इस आश्रम में यहाँ पर रहे, ये तो शरीर का परिचय वाला मैं। लेकिन जो निराकार मैं है, जब समाधि में जाते हो, जो आता जाता नहीं है, जो सुखी दुखी मैं होता है, मैं तो सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मुझे गर्मी लग रही है, ठंडक, वो नहीं ब्रह्म है। लेकिन जो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, जो आता है जाता, मैं इन दोनों का जो साक्षी है, जो चेतन है, प्रकाशक, वो शुद्ध चैतन्य है। और वह अहम वृत्ति, मैंने कई प्रवचन विवेक चूड़ामणि में भी, योग वासिष्ठ में, इसी पर कि तुम्हारा अपने मैं का अखंड दर्शन करो, यही अखंड ब्रह्म दर्शन है। लेकिन ये बार बार बोलता हूं कि अहंकार युक्त नहीं, शरीर युक्त नहीं, वह जो निराकार मय है, जो अकर्ता अभोक्ता जो मय है। और अपने मय को देखने से भी सरल कुछ हो सकता है क्या? और ऐसी कोई विधि है कि मुझे मेरे मय के देखने से रोका जाए? असंभव। दुनिया के सारे अणु परमाणु बम दिख तो नित्य रहा है, लेकिन अज्ञान के कारण भ्रम, चूंकि मुझे क्या है, भगवान उधर, भगवान उधर, भगवान अपने से परे को खोज रहे हो, अपने से भिन्न के रूप में भगवान, और वह भगवान जिसे खोज रहे हो वो तुम हो। समस्या बस इतनी है। इस श्लोक के साथ समापन करेंगे कि अष्टावक्र कहते हैं, ये जो त्रासदी है, ये जो विडंबना है, ये अज्ञान है। करुणावश कहते हैं कि एको ये सारी त्रासदी जो व्यक्त किया, तो कहते हैं एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बंधो द्रष्टारं पश्यसि तरम। बस तुम्हारा बंधन इतना है, कहते हैं कि सबका दृष्टा एक है। संपूर्ण सत्य अद्वैत वेदांत का एक श्लोक में कह रहे हैं कि सबका दृष्टा अर्थात जानने अनुभूति करने वाला एक है, और वह जानने अनुभूति करने वाला जो दृष्टा है वो नित्य मुक्त है। हम किस लिए आए हैं? मुक्ति के लिए। साक्षात और परोक्षानुभूति मुक्ति, तो वो नित्य मुक्त है। तो समस्या क्या है? बस तुम्हारी समस्या, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा बंधन बस इतना है कि वह दृष्टा अर्थात वह ब्रह्म किसी और को मानते हो, कहीं और ढूंढ रहे हो, और वह ब्रह्म तुम हो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। वह ब्रह्म तुम हो, सच्चिदानंद के रूप में, दृष्टा के रूप में, उसकी अनुपस्थिति। और अंतिम वाक्य बोलता हूं, यहां पर उपनिषद इससे आगे जा नहीं पाएंगे, वह भी कहने में आप नहीं ढूंढ पाएंगे। वह जो कभी तुम्हारा जो मैं है, जो शुद्ध मैं है, उसके सिवाय मुझे कल ढूंढ के लाना कोई भी नित्य वस्तु। अब कह रहा हूं उसको इतना खोल करके, तुम्हारे मैं, शुद्ध मैं के सिवाय ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान, शैतान सब अनित्य हैं, आते हैं जाते हैं। लेकिन तुम अपने मैं को देखो, एकमात्र नित्य वस्तु है, यह सिद्ध करता है, वही सच्चिदानंद घन है। और वह सच्चिदानंद घन यही तुम्हारे मैं के रूप में उपलब्ध है। कल का प्रवचन बिल्कुल इसी हम यहां पर आ जाएंगे, साक्षात और परोक्ष अनुभूति की जो मेरा मैं है, वहां पर ब्रह्म जो अहंकार युक्त है, उसे दोनों में भेद करेंगे कि अहंकार युक्त जड़ मैं नहीं, मैं चेतनमय हूं, साकार मैं नहीं, निराकार मैं हूं। दृश्य मेरा मैं तो कभी, मेरा मन ठीक है, मेरा मन बेठीक है,
वो दृश्य बन गया कि नहीं बन गया? वो अहंकार, वो ब्रह्म नहीं है। लेकिन जिसने देखा मेरा मन अच्छा है, मेरा मन ठीक है, दृगेव, तो दृश्य बन गया तो माया हो गया। लेकिन नित्य दृष्टा मेरा शुद्धमय है, वह तो ब्रह्म है, वह कभी दृश्य बनता नहीं, उसे कोई नहीं देखता, वो सबको देखता है। वह सत्ता मैं हूं, वह सत्ता तुम हो, सच्चिदानंद तुम्हारा स्वभाव है, स्वरूप है। अभी 2 मिनट ध्यान करो सोहम भाव में। आप ध्यान करें। मैं समय हो रहा है आज, जो अभी यहाँ पर जो कुछ आयोजन होता है होगा, और मैं मंगलाचरण करूँगा, ध्यान करें सोहम मंत्र पर। मैं वही हूँ, वही सच्चिदानंद जो नित्य है, मुक्त है, और यही अभी सर्व साक्षी हूँ, सर्वद्रष्टा हूँ। ये भाव करें। जब मंगलाचरण कर रहा हूँ तो मेरे शब्द विषय के रूप में है, लेकिन उनका जो बोध करने वाला, उनको देखने जानने वाला है, वो ब्रह्म है। उस पर ध्यान करें।